हमें नहीं पता। Hello guys, Good evening, sir. good evening. Good evening, Okay, sir. good evening dear, good evening. Okay, so guys एक काम करते हैं, अभी एक्चुअली मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं अभी तक, राइट? सो थोड़ा वेट कर लें 5 मिनट के लिए, उसके बाद स्टार्ट करें. Yes, sir. ओके, डन. अरे ये बार वो दबोचती नहीं है, वो लोग दबाते रहते हैं. सब जाओगे अच्छे अच्छे जाएंगे.
स्टार्ट करें गाइस। आई थिंक जिनको आना था ज्वाइन करना था ज्वाइन कर चुके होंगे, राइट? सो स्टार्ट करें। यस सर। परफेक्ट। तो गाइस सबसे पहले एक टास्क दिया था आप लोगों को, है ना? होपफुली सभी को याद भी होगा, यस सर। है ना? चलो अच्छी बात है, याद है। तो टास्क सबसे पहले तो किसने नहीं किया वो हैंड रेज कर ले। सो दैट कि फिर मैं उनसे ही क्वेश्चंस करूं जिनके पास कुछ आंसर है आज, कि सर सच किया तो हमें ऐसा कुछ बढ़िया सा मिला, ये आंसर है हमारे पास। ठीक है। सर ट्राई किया हाँ, था और जो कंटेंट मिला है मतलब कि पहले क्लास में उसने ऋतिक ने डिस्कस कर लिया था, तो मतलब कि तब हम्म, भी और कुछ खास मिला नहीं है मुझे, तो मैं मुझे हाथ वही खड़ा कर। कैश वाला मिला तो कैश कुछ समझ नहीं आया। हाँ वही चीज मिली है सर, और देख रहे थे और भी चीजें एक्सप्लोर की थी, तो उसमें भी कुछ कुछ अच्छा। आ गया था कुछ नहीं आया था, तो मैं हाथ खड़ा कर दूं? आईडी इज नॉट प्रेडिक्टेबल कोई अनप्रेडिक्टेबल। नहीं, एक काम करो, जिन्होंने किया जिनको वो चीजें मिली तो वो भी तो मैं पूछूंगा, कि क्योंकि उसमें भी डिफरेंस है, वो भी मैं पूछूंगा ढंग से। अगर सच किया आपने, कुछ वहां तक पहुंचे, वहां तक कुछ मिला आपको अच्छे से, तो हैंड रेज मत करना। बट हाँ, हमें हैंड रेज मतलब करने का मतलब ये है कि हम नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, हमें कुछ। हाँ, तो यहाँ पे अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया। ओके, 4 हो गए। हैंड रेज करके ही रखना है बाकी लोगों को। ठीक है। ठीक है, तो मतलब अराउंड अराउंड मतलब 5 स्टूडेंट्स है जिन्होंने नहीं किया। चलो इनसे तो कोई बात नहीं, इनके तो बात ही अलग है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो लोग कर चुके हैं। तो मैं रेंडमली किसी से भी पूछूंगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा कि उसे क्या मिला, आंसर क्या मिला। तो जी हम स्टार्ट करेंगे सौरभ सिंह से। सौरभ सिंह, यस सर। मैंने तो आप सर ही स्टार्ट बता ही कीजिए। दिया। हेलो सर। आपकी वॉइस ब्रेक होके आ रही थी, आप बताइए। हाँ सर, मैंने तो सर उस दिन किया था, बताया भी था आपको। क्या बताया था? मैं भूल गया। सर यही कि स्टैक ओवरफ्लो और एक डेटा कैंप खुल के मिला था उसमें, तो प्रोग्राम बता रहे थे, और सर इंडेक्सिंग के वो प्रोग्राम दिए दे रहे हैं। तो ले दे के बात ये है कि वो पॉइंट समझ में आया या नहीं आया आपको? नो सर। उसके बाद रिसर्च नहीं किया आपने? सर फिर कल मैंने थोड़ा बहुत उसमें और देखा तो सर फिर वही मिल रहा था। और भी सर, और भी पेजेस खोले गूगल में, जैसे 10 साइट आ रही हैं खाली उससे सर्च में, और भी कर करके देखा, सब में वही दे रहा है प्रोग्राम। स्टैक और ओवरफ्लो क्या होता है? सर वेबसाइट है जिसके अंदर 100 प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जुड़े हुए हमें मिल सकते हैं, अरे क्वेश्चन वो तो आंसर्स मुझे भी प्रोग्राम। पता है, यस सर। एक्चुअल एक टर्म भी है। हाँ सर, वो होता था स्टैक और क्यू, वो वाले उसमें सर बताना है। बताओ बताओ, क्योंकि आप यही कह रहे हो ना। आप मुझे टर्म बता रहे हो या वेबसाइट बता रहे हो स्टैक ओवरफ्लो वाली? ये सर बताओ पहले तो। वेबसाइट, सर वेबसाइट। सर वो जब वेबसाइट पे क्या मिला? स्टैक ओवर पे मिला, गीक्स पे मिला, कहाँ पे मिला? मेरे को क्या वो मतलब उस सर चीज से? सर मेरे को उसमें तो मतलब ये है कि आपको आंसर क्या मिला। सर आंसर ये मिल रहा था कि प्रोग्राम दे रहा था वो कि एक थ्रेशोल्ड से नीचे की वैल्यू अगर निकालनी हो तो फाइंड मिनिमम वैल्यू अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड इन अ पाइथन लिस्ट। तो इसका मतलब क्या समझे हम? सर कोई भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे जो वैल्यूज हैं वो कैसे निकालें। मतलब बात हो गई, हिंदी में बता दिया तो। मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, मतलब इंग्लिश की हिंदी बनवा रहा हूँ आपसे। मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मतलब समझे क्या इस पॉइंट से?
सर कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं, तो समझना था ना भैया उसको। यही तो टास्क था कि वो समझना सर वो है ना। प्रोग्राम बना रहा था, फंक्शन बना बना के सर वो प्रोग्राम भी नहीं पल्ले पड़ा। फंक्शन भी बना लिए सर पाइथन में उसमें हमने। सर यहाँ हमने नहीं, सर मैंने नहीं बनाया सर, वो जो वेबसाइट जहाँ खुल रही है अच्छा वहाँ पे सर प्रोग्राम दे रहा है वो, और उस प्रोग्राम में सर फंक्शन मिन पास और इस टाइप के वो यूज़ हो रहे थे, तो वो सर कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, प्रोग्राम ही नहीं समझ में आ रहा है वो। अच्छा, ऐसा है। यस सर। तो ये मैं बात है। भेज सकता हूँ सर प्रोग्राम वाला। कोई बात नहीं, एंजॉय, म्यूट योरसेल्फ। नमन गुप्ता। यस सर। हाँ, एक्सप्लेन कीजिए। सर मैंने आपकी वॉइस नहीं आ रही है प्रॉपरली हमारे पास। हेलो। हाँ बताइए, आपको क्या कुछ मिला। अब थोड़ा क्लियर आ रही कि नहीं आ हाँ रही? हाँ, अब थोड़ा क्लियर आ रही है। सर तो मैंने जब सर्च किया था तो मुझे ये देखने को मिला कि सर जैसे ए में वैल्यू हमने दे दी और सर बी में वैल्यू दे दी, तो जब सर उसको अलग अलग हम लोग, हेलो बोलो बोलो। हेलो, अलग अलग क्या। वो सर कनेक्शन थोड़ा लो हो जाता ना। तो सर उसमें ये लिखा था कि भैया से भी हमने हमारे पर्सनल उनसे पूछा था, तो उनने बताया था कि अगर हम लोग अलग अलग लेते हैं मेमोरी, जैसे ए की वैल्यू पहले दे दी फिर बी की वैल्यू दे दी और फिर कॉमा लगा के कोई वैल्यू लेते हैं, तो अगर हम उसको अलग अलग कंपाइल करके अलग अलग उसकी आईडी निकालते हैं तो आईडी डिफरेंट इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि कुछ उसकी मेमोरी रैम में चली जाती है, कुछ उसकी मेमोरी थोड़ी कैश मेमोरी ले लेती है। तो जिसकी हम्म। मदद से जिसकी वजह से तो जो प्रोसेसर होता है वो थोड़ा कंपाइल करने में उसको दिक्कत होती है, तो आईडी डिफरेंट देखने को मिलती है। और वहीं पे अगर अच्छा। हम लोग एक साथ वैल्यू देते हैं जैसे ए कॉमा बी और इक्वल टू कोई वैल्यू दे दी, जैसे हम्म। फ्लोट की दे दी, तो तो क्या। जब एक साथ वैल्यू देते तो वो एक ही मेमोरी को देती तो फिर अलग था। अच्छा हेलो सर। ठीक है, म्यूट योरसेल्फ। सर कनेक्शन कट गया था, पूरी कोई बात बात नहीं नहीं। सुन अच्छा पाया। एक बात बताओ नमन, कि जो भी उन्होंने बताया वो समझ में आ गया तुम्हें। ये सर ये समझ में आया था कि अगर अलग अलग वैल्यू देते तो वो एक ही रैम मतलब कि एक ही जगह मेमोरी में न जाके डिवाइड हो जाती कैश मेमोरी और रैम में, और अगर अलग अलग वैल्यू अलग अलग वैल्यू देते तो वो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी में मतलब कि रैम में जाके डिवाइड हो जाती, इसलिए आईडी एड्रेस अलग अलग आता है। और अगर हम एक साथ वैल्यू देते तो हमको एक ही जगह रैम में देखने को मिलती है जिसकी मदद से आईडी हमको सेम देखने को मिलती है। बस सर हम्म। इतना समझ में आया। आ गया ना इतना समझ में। बस सर इतना ही आया। बस बहुत है, इतना तो काफी है। यस चलो सर। म्यूट कर लो अपने आप को। यश बाजपेयी, यस सर। एक्सप्लेन। हाँ सर, जब मैंने सर्च किया था तो सर दो तीन चार पॉइंट्स मिले थे, लेकिन सर वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, उसी को समझा था कि सर उन्होंने बताया था कि जो भी चीज़ अगर जैसे ऑब्जेक्ट हमारे पास इम्यूटेबल है, तो अगर हम उन पे सेम वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं तो सर वो जो एड्रेस होता है वो उनका सेम ही आता है। बट सर उन्हें ना अपने ही पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया कि ये डिक्शनरी में अगर आप आगे जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर सर हम दो डिक्शनरी ले लेते हैं और दोनों के अंदर सेम एलिमेंट रखते हैं तो सर कभी भी उनका एड्रेस सेम नहीं आएगा, वो हमेशा डिफर ही आएगा। और सर उसमें भी ये लिखा था कि जब हम वैल्यूज रहते हैं रेंज के अंदर तो सर जो पॉइंट करता है वो एक ही वैल्यूज पे पॉइंट करता है सर, सेम वैल्यूज पे, इसीलिए एड्रेस जो है वो सेम आता है। बाकी अगर हम रेंज के बाहर जाते हैं तो सर वो डिवीजन हो जाता है कैशे में और उनके एलोकेशन में सर, इसी वजह से डिफरेंट आइडेंटिटीज आती हैं, सॉरी डिफरेंट एड्रेस आते हैं सर। चलो ठीक है, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट है जी हमारे अभिषेक बाजपेयी जी। हेलो सर। यस। सर मैंने सर रिसर्च की थी सर, बेसिकली सर पूरा तो नहीं डिफाइन हुआ लेकिन सर कुछ बहुत मतलब मिल गया था।
सर यही क्या समझ मिला? में आया। देखिए सर, जो मतलब एज की प्रॉपर्टी है, अगर उसके हिसाब से देखें तो ये डायरेक्टली हमें वैल्यू इसलिए मतलब ये बता देते, क्योंकि जो इज है वो कंपेयर करता है आईडी के हिसाब से। इज है मतलब जैसे हमने लिखा कि कोई भी वैल्यू दी, सेम वैल्यू है ए पे भी और बी पे भी, तो वो क्या करेगा, जैसे अगर हम इज ऑप्शन उसमें ऑपरेट मतलब ऑपरेंड उसकी तरह लगाएंगे, ऑपरेट करेंगे ए और बी में, तो क्या करेगा, ये आईडी के हिसाब से लेगा, मतलब उसकी आईडी लोकेशन बताएगा और ये दोनों सेम करके ये इसको ट्रू रिटर्न कर देगा। और ये अपनी मतलब खुद से भी एक रेंज डिफाइन करता है कि जैसे -5 से 256, ये मतलब कुल मिला के ये पाइथन जो है कैच करता है स्मॉल इंटीजर्स, ये अपनी इफिशियंसी के लिए। और अगर मतलब हम 256 से अगर अपर प्रिंट करेंगे जैसे 257, और अगर हम उसकी आईडी निकालेंगे तो डिफरेंट आएगी। बट अगर हम 256 ए पे भी रखते हैं, बी पे रखते हैं, तो वो सेम लोकेशन मतलब सेम आईडी रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर हम 256 से ऊपर चले जाएंगे, 257 और अप्रॉक्स, तो वो डिफरेंट आईडी शो करने लगता है। यही सर, बस सर इतना ही मिला है, ज्यादा कुछ रिसर्च कर रहे थे सर, एग्जैक्टली पॉइंट नहीं मिल पाया क्या है, यही थोड़ा बहुत पता चला था। तो ये तो हम वैसे भी बता चुके थे, डिस्कस कर चुके थे ना। अच्छा, रोशन मिश्रा। अभिषेक म्यूट कर लो अपने आप को। रोशन मिश्रा गायब ही हो गया यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा, शिवम शुक्ला। शिवम सुन पा रहे हो? यहाँ पे गुस्सा आ जाता है यार, और रिप्लाई नहीं करते ना। मत बताओ नहीं पता तो इट्स ओके, बट ये रिप्लाई ना करने वाला बड़ा प्रॉब्लम है। विपिन। यस सर। हाँ आप बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया, लेट ज्वाइन अरे किया मैंने। क्वेश्चन सर रिपीट कर दूं सीरियसली? सर टास्क अभी क्या था? जस्ट जस्ट अभी ज्वाइन किया। अच्छा टास्क सर, उसी से रिलेटेड हाँ। क्वेश्चन है हम्म। सर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ हाँ वही, उसी को तो टास्क का ही पूछ रहे हैं हम, कि ओके टास्क सर। में किसी को कुछ मिला बताएं, क्या कुछ मिला, नहीं मिला तो हैंड रेज कर लें। सर एक्चुअली टास्क में कुछ स्पेस रिलेटेड इशू और रेंज रिलेटेड इशू था, मतलब मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं उसके बारे में, लेकिन मतलब कुछ मेमोरी क्यों एडजस्ट। नहीं पढ़ा? सर मतलब लैंग्वेज उनकी मतलब ऐसी थी कि मतलब हाई लेवल सेंटेंस लैंग्वेज कनेक्ट थी? नहीं हो सर, वैसे ही मतलब कनेक्ट होने वाली नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेमोरी और स्पेस रिलेटेड कोई इशू मतलब डिस्कस किया था उस पर। चल, अच्छी बात है, क्यों करना रिसर्च, ऐसे ही पता चल जाएगा आज तो। चलो ठीक है, म्यूट योर सेल्फ। नेक्स्ट कौन बताएगा इशू? समतानी। सर मेरे को वो कैशे वाला मिला था, लेकिन वो ज़्यादा समझ में नहीं आया। और मैंने देखा तो मुझे ये मिला है कि जैसे इंटीजर होती है वैल्यू, तो वो एग्जैक्ट मतलब होती है 256 के नीचे लें तो 2 है, तो वो सेम आएगी आईडी। लेकिन अगर हम लोग हम्म। फ्लोट लें, फ्लोट में जैसे बोथ 4.3 कुछ कैलकुलेशन से आया, उसकी आईडी निकाली, तो वो 4.3 के आगे भी हम लोग को नहीं दिखाता है, लेकिन आगे होता है उसके बहुत। और वो अलग अलग होते हैं, तो उसी की वजह से वो दोनों डिफरेंट मेमोरी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वैल्यू के लिए दोनों, तो इसलिए आईडी अलग आती है। ये मिला मुझे सर। बस यस सर, और बाकी कैश वाला कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं समझ आया क्लियर नहीं हुआ और आपने समझने की कोशिश भी नहीं की। सर, वो बिल्कुल नहीं आ रहा, मैंने कोशिश एक की। काम करो यार, सारी चीजें छोड़ो। जो ऐसे पर्सन है यहाँ पे, इसमें जो हैंड रेज नहीं किया हुआ जिन्होंने, वो मुझे बताओ कि आप में से किसके पास प्रॉपर आंसर, जिनको लगता है कि सर कुछ खास नहीं मिला, वो भी हैंड रेज कर लो, सो दैट कि अगर किसी के पास जो कुछ बढ़िया सी इंफॉर्मेशन है उसी से पूछूं यहाँ पे, और फिल्टर हो जाए मेरे लिए, थोड़ा और इजी हो जाए, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं यहाँ पे एक ही चीज पे।
ठीक है। शिवम शुक्ला, विपिन, आपको दोनों को इनविटेशन देना पड़ेगा। संकल्प, आपको पता है, बताइए। संकल्प शुक्ला 92, सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत अच्छी बात है। तो बचा कौन? बचा ऋतिक। ऋतिक सक्सेना, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। सर स्ट्रिंग कैसे में रिटर्न वो किया था, रिसर्च की थी सर। स्ट्रिंग कैसिंग पे रिसर्च की थी। अच्छा, यस सर। तो फिर सर स्ट्रिंग कैसिंग कॉन्सेप्ट जो उस दिन हम लोग कर रहे थे वो बिल्कुल सेम वैसे ही है। इंटर्न ऑब्जेक्ट या फिर इंटर्न स्ट्रिंग के नाम से भी इसको कहते हैं। तो इसमें सर ये सीन होता है कि अगर हम लोग दो सेम वैल्यू के साथ दो अलग, वेट अ मिनट ओके, तो हम लोग सर दो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अगर उनके पास सेम वैल्यूज है सर। अच्छा, जैसे कंटेंट जो लिखा था वो ये था, स्ट्रिंग इंटर्निंग इज द मेथड ऑफ कैस्टिंग पर्टिकुलर स्ट्रिंग इन मेमोरी एज दे आर इंटेंसिएटेड। सर उसी के बाद दूसरी साइड में कॉन्सेप्ट ये मिला, बाय यूजिंग इंटर्न यू एंश्योर दैट यू नेवर क्रिएट टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम वैल्यू। सर ओवरऑल घूम फिर के वही वैल्यूज आ रही थी कि लाइक सेम अगर वैल्यूज है तो हम लोग उसके दो ऑब्जेक्ट्स नहीं कर सकते। तो उस केस में पाइथन स्ट्रिंग को कैश कर देते। तो जो स्मॉल स्ट्रिंग्स हो गए या फिर लाइक आइडेंटिफायर्स हो गए, तो उन केस में वो पहले से कैश कर देता है उनको, जिसकी वजह से उनकी आईडी अच्छा, सेम और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है इससे। और इन केस हम लोगों को अगर स्ट्रिंग को फोर्सफुली कैश करना है सर, जैसे कि सर एग्जांपल में हेलो वर्ल्ड है, उसके बीच में स्पेस है, तो सर उस केस में एक्स और वाई में आईडी सेम नहीं होगी। लेकिन अगर हमें इनको फोर्सफुली कैश करना है तो उस केस में हम लोग एक इंटर्न करके फंक्शन है सिस्टम लाइब्रेरी में मॉड्यूल के अंदर, तो उसको यूज बिल्कुल। करके हम लोग इनको इंटर्न कर सकते हैं। तो उस केस में एक्स इज वाई करने पे ट्रू रिटर्न करें। तो सर सिस्टम इंटर्न क्या है, पता है? सर सिस्टम मॉड्यूल एक मैंने रिसर्च किया तो सिस्टम मॉड्यूल का सीन है, उसमें इंटर्न करके एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो इंटर्न के अंदर हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं और उसको किसी नेम पे वेरिएबल नेम। वो तो मुझे यस पता है, वो तो मुझे यस क्लियर है। यस मैं ये सर। कह रहा हूँ कि इंटर्न यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पता है आपको? सर एट द एंड इंटर्न का यही मतलब निकलता था कि जब स्ट्रिंग कैशिंग होती है सर, मतलब इनका मतलब यही कि मेथड जो होता है स्ट्रिंग को कैश करने का उसे कहते हैं स्ट्रिंग इंटर्न। और कैशिंग का मतलब वही होगा कि हम लोग दो सेम ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते, मतलब नहीं क्रिएट कर सकते अगर उनमें सेम वैल्यूज है। अच्छा, सर वही स्काई लेटर और अंडरस्कोर और डिजिट्स वाला कॉन्सेप्ट है। अगर उसके अलावा हम लोग ठीक है, कुछ यूज कर रहे हैं तो अलग अलग उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। हाँ, ठीक, यस सर। इतना ही बस? यस सर। चलो ठीक, अब सुन लो सभी के सभी, हैंड डाउन कर लो सभी। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों चीजों को, सो दैट कि आपको और अच्छे से क्लियर हो चुके। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, बट इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पढ़ लिया बट बहुत सारी चीजें है कि आपको चीजें क्लियर नहीं हो पा रही कि ये क्यों हो रहा है, क्या कर रहा है एक्चुअल में, किस तरीके से हो रही है चीजें। तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अब क्या नाम है आपका? जितेंद्र, आपने ये जो किया है, ठीक है, इसमें लास्ट वाली आईडी डिफरेंट क्यों आ रही है, बताओ? आई डोंट नो सर, पर सर ये इसमें दिया हुआ था, मतलब मुझे मुझे मिला ये चीज सर। हाँ, ये होता है ऐसा, आई नो, और ये फोर्सफुली आपने किया नहीं है।
फोर्सफुली sir. अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करते हैं। सर एक और मुझे मिला था सर, क्या? एक मिनट सर। जी सर। सर इसमें भी लास्ट वाले की आईडी डिफरेंट आ रही है, मतलब वेरिएबल्स की सेम आ रही है, लास्ट की डिफरेंट आ रही है सर। एक सेकंड मैं देखता हूँ, कहाँ भेजा आपने? सर आप ही की मैसेज किया। एक सेकंड डियर, एक सेकंड, मैं एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, जस्ट वेट। Okay, sorry for the disturbance, guys. Sorry. Now, so
आप जो काम कर रहे हो, क्या नाम है, जितेंद्र, जो आपने मुझे भेजा, सेम बात है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, रीजन बताता हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी आपके यहाँ पे, ठीक है। चलो तो पहले तो इसको समझते हैं हम कि ये चीजें हो क्या रही हैं एक्चुअल में। तो गाइज अब बात हम यहाँ पे करते हैं कि एक्चुअली जब आपका एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन होता है, तो वो आपके देखो, लेट्स सपोज कि मैं कोई एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, वहां पे जैसे कोई मेमोरी में स्टोर कर रहा हूँ, तो वो हमारे मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे रैम के अंदर स्टोर होता है। जैसे जितनी भी वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की, वो सारी कहाँ पे स्टोर होंगी, हमारी जाके रैम के अंदर स्टोर होगी, राइट। इतना तो क्लियर है सभी को? यस सर। अब जब एग्जीक्यूशन होता है तो क्या होता है कि सब जैसे ही रैम से हम पिक करने स्टार्ट करते हैं, मतलब क्योंकि सीपीयू क्या करता है, हमारा जो प्रोसेसर हमारा होता है, जो प्रोसेस करता है कमांड्स वगैरह जो भी हम उसको देते हैं, तो वो क्या करता है, जब प्रोसेस करता है तो वो सारी वैल्यूज कैशे में उठ के आ जाती है। कैशे मेमोरी होती है एक बहुत ही स्मॉल, हमारे पास कैशे मेमोरी होती है और काफी फास्ट होती है हमारी कैशे मेमोरी, जिसको हम कैशे मेमोरी बोलते हैं, राइट। तो रैम और जो आपकी लाइक सीपीयू है, उन दोनों के बीच में ये कैशे मेमोरी एग्जिस्ट करती है। अब जैसे आजकल आपने देखा होगा कि डेडिकेटेड कैशे मेमोरी आती है, क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है कैशे मेमोरी, तो इसीलिए आप देख पाते होंगे कि डेडिकेटेड हमारे सिस्टम्स के साथ में कैशे मेमोरी आती है कि इतने एमबी की कैशे मेमोरी है, इसमें इतने एमबी की कैशे मेमोरी है, कुछ इस तरीके से, राइट। तो रिपीट करना है ऋतिक, किस चीज को? जो आप रैम की बात बोला आपने, नेटवर्क चला गया था। नेटवर्क आपका चला गया था, ओके। रिपीट कर देता हूँ। देखो, जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जैसे लेट्स सपोज कि मैं अब एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, a इक्वल टू समथिंग, b इक्वल टू समथिंग, राइट। मैं कर रहा हूँ जब इसको, ये पूरा पार्ट जब मैं कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो क्या हो रही है, सारी वैल्यूज जाके मेरे रैम में जाके एग्जीक्यूट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वहां पे फैचिंग होगी, स्टोरेज तो सारी रैम के अंदर होगी। बट जब वो कमांड्स मेरी जाती हैं एग्जीक्यूट होने कहाँ पे, मेरे प्रोसेसर के पास, जो वो प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, रनिंग टाइम पे, तो जब वो प्रोग्राम रन करता है तो वो जाती है सारी सीपीयू के पास जाती है कमांड्स, मतलब जो हमारा प्रोसेसर, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, इन बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर यू कैन से कि सीपीयू, राइट। तो उन दोनों के बीच में ही कैशे मेमोरी एग्जिस्ट करती है। अब होता क्या है, कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, राइट। अब जो ये मेमोरी है कैशे मेमोरी, इसमें होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला जो डेटा होता है, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है उस प्रोग्राम में, वो आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसी चीजें जिसको हम एग्जीक्यूट रिसेंटली एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो हमारे वहां पे बफर में, इसको हम बफर जोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे उस बफर में आ जाती है वो सारी वैल्यूज, ओके। तो बफर में आती, तो अब होता क्या है कि जैसे हम बात कर रहे थे थ्रेशोल्ड वैल्यूज की, तो उनको तो क्या करते हैं कि हम बफर जोन में रख सकते हैं सेम रेफरेंस के साथ में, बट जैसे उसकी लिमिट क्रॉस होती है कि भैया अब हमसे नहीं संभाला जाएगा, जैसे कि मैं स्ट्रिंग की लेंथ बहुत बड़ी कर दूं, या फिर मैं उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दे दूं, या फिर जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम फ्लोट के केस में श्योर नहीं होते कि पॉइंट्स के बाद कितना क्या रहेगा, तो फ्लोट को भी अलग लेता है। तो वहां पे क्या होता है कि हमारी वो जो दोनों वैल्यूज होती हैं, वो जो दोनों ऑब्जेक्ट है, वो स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, एक तो कैशे में चला गया और एक रैम में चला गया, ठीक है। अब दो लोकेशंस पे एक वैल्यू चली गई है अगर, ठीक है, सेम वैल्यू, बेशक वो सेम वैल्यू है, बट वो दो लोकेशंस पे चली गई है, एक कैशे के अंदर है जहां से वो फास्टली लोड हो रही है, और एक वो कहाँ पे है, रैम में स्टोर है हमारे किसी एक वेरिएबल के पास, राइट। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हो चुके हैं। अब होगा क्या, जब वो नेक्स्ट टाइम यूज होगा तो जिसको भी हम एक्सेस करेंगे, अब जैसे फास्टली जैसे मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो वो मेरे कैशे से लोड होके आ रही है सारी चीजें, बट कैशे मेमोरी काफी स्मॉल होती है, काफी छोटी होती है, इतना ज्यादा वो डेटा नहीं कर सकती स्टोर, वो तो डंप करती रहती है, उन चीजों को निकालती रहेगी वहां से भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से वर्क करता है, हमारे पास एक बार बफर में आ गया, हमारे पास मेमोरी में भी स्टोर है, क्योंकि हैवी जितनी भी हमारी मतलब जो ज्यादा मेमोरी वाला पार्ट होता है, या थ्रेशोल्ड से बाहर भी, मैं कहूंगा शॉर्टकट में मैं ये कहूंगा कि थ्रेशोल्ड से जो बाहर
जो हमारा पार्ट होता है वो जाके फिर रैम में जाके स्टोर हमारे एक ऑब्जेक्ट पे हो जाता है, जहां से हम उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मेनली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब वो स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि अब उसको कैशे हैंडल नहीं कर पा रहा प्रॉपरली। कैशे एक चीज को ही हैंडल कर पाएगा, तो क्या कर पाएगा, उसके बफर जोन में जो वैल्यू है वो अलग एक ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करेगा, और जो हमारे रैम में है, क्योंकि ऑब्वियसली दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे बेशक वैल्यू सेम हो दोनों की, तो उनकी आईडी तो दोनों की अलग होगी। यस और नो? क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस सर। हाँ, सो दिस इज द रीजन कि वो स्प्लिट हो जाती हैं, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाता उसको चीजों को। हाँ, थ्रेशोल्ड वैल्यूज जितनी हैं उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप क्या करते हो कि जो उसकी लिमिट है कि भैया इस इतने से इतने लिमिट को तो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, और इसी को ही रेफरेंस के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मेमोरी में भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो सेम वैल्यू को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उनकी आईडीज बार बार जब हम देखते हैं उस लाइक थ्रेशोल्ड वैल्यू में, तो मतलब लिमिटेशंस में, तो वहां पे उनकी आईडी हमेशा सेम आती है। अब बात आती है कि तो अकॉर्डिंगली अगर ऐसा सच में है, तो अगर हम सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दें, तो वेरिएबल्स दोनों जो हैं उनकी हमारे पास एक वैल्यू आ जानी चाहिए, वो तो एक ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए अलग से। हाँ, जो वैल्यू, क्योंकि वैल्यू को वो हैंडल नहीं कर पा रहा कैसे हमारा, तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट पे हो जाना चाहिए, बट उन दोनों जो वेरिएबल्स है उन दोनों की वैल्यू सेम आ जानी चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, एंड लेट मी शो यू। तो गाइज यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, लाइक a इज इक्वल टू, जब हम ले रहे थे 5.0 और b इज इक्वल टू 5.0, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना दिए कि भैया ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू सेम है, डजंट मैटर, क्योंकि थ्रेशोल्ड से बाहर है। ओके, अच्छी बात है। अब इनकी आईडीज हम यहाँ पे निकालते हैं, आईडी ऑफ a एंड b, तो यहाँ पे डिफरेंट आएगी, ये तो हमें पता था। बट अगर इसी काम को मैं कुछ इस तरीके से कर दूं, इक्वल टू 5.0 कॉमा 5.0, अब यहाँ पे क्या होगा। अब गाइज ये देखो, डिफाइन मैं किसको कर रहा हूँ, डिफाइन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे a और b को असाइन कर रहा हूँ सारी चीजें, बट कौन सी, ये वैल्यू, सेम वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये तो एक अलग ही ऑब्जेक्ट है, ये तो खुद में एक अलग ऑब्जेक्ट है, और ये दो ऐसे हैं जो किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। अब अगर ये ऑब्जेक्ट जिसको रेफर कर रहे हैं वो होता हमारे थ्रेशोल्ड के अंदर, हमारी लिमिटेशंस के अंदर, तो ये सेम लोकेशन पे टैग हो जाते हैं। बट अब क्योंकि ये थ्रेशोल्ड से बाहर है, उसको मेमोरी हैंडल नहीं कर पाएगी, तो ये क्या करेगा, दोनों अलग अलग लोकेशंस पे हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो दोनों की मेमोरी आ रही है सेम, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ आईडी ऑफ 5.0, तो यहाँ पे देखो आ रहा है डिफरेंट, क्योंकि वो जो वैल्यू है, एक्चुअल जो वैल्यू है, वो एक जगह जाके मेमोरी में आपके स्टोर हो जाएगी कि भैया आप नहीं संभाल सकते मुझे, तो मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, जाके जब आपको कॉल करना हो कॉल कर लेना मुझे, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट तो समझ में आ गया कि इस तरीके से, और सेम वे ये आपके स्ट्रिंग्स के साथ भी काम करेगा। जैसे हम स्ट्रिंग की बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से a b, और यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट्स से SK स्पेस डाबर, लेट्स सपोज, ठीक है, एंड सेम फॉर दिस वन SK स्पेस डाबर, ठीक है। तो आईडी ऑफ a अगर मैं यहाँ पे करूँ और आईडी ऑफ b मैं यहाँ पे करूँ, तो यहाँ पे देखो सेम आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं आईडी ऑफ अगर करता हूँ किसकी, SK स्पेस डाबर की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंट, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। और ये जो दोनों वेरिएबल्स जो एक साथ मैंने डिफाइन किया है, क्योंकि ये क्या करेंगे, सेम वैल्यू है, तो ये क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट को जो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ना कैशे मेमोरी में और एक रैम में, तो ये क्या करेंगे, फास्टेस्ट वाले के पास जाएंगे कि भैया मैं वेरिएबल हूँ, मैं दोनों की वैल्यू हमारे पास एक ही है, तो ये क्या करेंगे, ठीक है तुम दोनों एक ही जगह पे जाओ, यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके एक्सेस हो सकते हो। क्लियर हुआ पार्ट?
क्लियर हुआ इतना पार्ट? यस सर। हाँ, अब इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे आप इंटर्न इंटर्न बार बार कर रहे हो, ठीक है, वो भी समझा देता हूँ कि वो क्या सीन है। अब देखो होता क्या है कि एक मॉड्यूल होता है जिसके हम सिस्टम वेरिएबल्स वगैरह के साथ या सिस्टम की कुछ हमें वैल्यूज के साथ काम करना होता है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे? तो हम क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि जब भी किसी उसको मॉड्यूल को हमें यूज करना होता है, उसके फंक्शंस को यूज करना होता है, तो उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैंने किया है इंपोर्ट सिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज a इज इक्वल टू एंड सिस डॉट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, लाइक जो भी हम कोई लाइक मॉड्यूल है या फिर वो कोई मैथ क्लास वगैरह कोई भी है, कुछ भी जिसके और भी फंक्शंस मेथड्स हैं, तो हम डॉट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे होता है कि इंटर्न। अब इंटर्न का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप क्या कर रहे हो, कुछ इनिशियलाइज कर रहे हो, कुछ स्टोरेज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सिस्टम इंटर्न कर रहे हो, मतलब सिस्टम की जो ग्लोबल टेबल है, एक ग्लोबल टेबल होती है, ठीक है। मतलब ग्लोबल टेबल के अंदर आप उस स्ट्रिंग को जाके स्टोर कर रहे हो ग्लोबली, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लेट मी शो यू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेम पार्ट कर देता हूँ बी के साथ। मैंने देखो ए और बी को अलग अलग टाइप पे किया, यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, मतलब इनिशियलाइज किया है। बट मैंने यूज क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे सिस्टम का इंटर्न यूज किया है। मतलब इंटर्न मतलब यहाँ पे ये समझो सिस्टम का एक वेरिएबल यूज किया है, और मैंने ये कहा कि भैया जो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी जो स्टोर है ना, वो स्ट्रिंग, उसको आप इसका रेफरेंस दे दो बस। तो मतलब मैं यहाँ पे फोर्सफुली क्या कर रहा हूँ, उसको ये कह रहा हूं कि जो ग्लोबल टेबल के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग है रखी हुई है, अगर उसकी वैल्यू सेम है तो उसको आप अलग से ऑब्जेक्ट मत बनाओ, उसी को रेफरेंस के थ्रू यूज कर लो। एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को ही किसके थ्रू यूज करना है, रेफरेंस के थ्रू यूज करना है। इतना पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो अब जब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आईडी ऑफ ए निकालता हूं और आईडी ऑफ बी निकालता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बातें, सेम आ गया। बट अच्छा, अब मुझे बताना, अगर आईडी ऑफ में अगर एस के डाबर निकालूं तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए या डिफरेंट? सर सेम। बताओ बताओ जल्दी बताओ, सभी कह रहे हैं सेम। ऋतिक, सेम या डिफरेंट? नहीं पता सर। अच्छा, होना क्या चाहिए अकॉर्डिंगली, क्या होना चाहिए? सर सेम होनी चाहिए। अच्छा, और कुछ, और कोई स्टूडेंट, कोई नो वाला भी आ जाओ यार, कोई तो आ जाओ, कोई तो मेरे साथ भी आ जाओ, कोई तो कह दो नो। नो सर। सर नहीं होगी सेम। क्यों नहीं होगी भाई? सर आपने बोला ना। ये क्या मतलब हुआ? यस सर, आपने बोला ना इसीलिए नो हो गया। मैंने कब बोला? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मतलब सर आपने कहा ना ऐसे कि पूरी करोगे अब पार्टी तुम? में आ जाओ। ये देखो, अब जो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड थी उसी को पिक कर लिया इसने, देख रहे हो, अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है इसका। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। इसने क्या किया कि जो ऑलरेडी स्टोर है, जो देखो डेफिनेशन, मैं यही पूछना चाहता इसलिए डेफिनेशन को देखो, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि भैया ऑलरेडी, इंटर्न का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी स्टोर है, जो ग्लोबल टेबल के अंदर स्टोर है, उसी को यूज कर लो, अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको एक रेफरेंस के थ्रू एक्सेस करवा दो। बात समझ में आई? यस सर। अब देखो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ इस चीज को, आप खुद पढ़ना और फिर खुद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि ऐसा होता है नहीं होता। तो क्या था ये हमारा हेल्प और सिस, मैं यहाँ पे करता हूँ एंड लेट मी शो यू। पढ़ लो इसको जल्दी से और समझ के मुझे भी बताना फिर क्या समझे तो।
कुछ क्लियर हुआ या नहीं? विपिन, म्यूट योरसेल्फ। अरे इतना तो लंबा चौड़ा पैराग्राफ भी नहीं था, पैराग्राफ छोटा सा था, 2 लाइन 3 लाइन का था। नहीं आया समझ में अभी भी? कोई आंसर ही नहीं कर रहा, ना यस में कर रहा, ना नो में कर रहा है। सर अभी भी थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है बताइए। सर जैसे वैल्यू जाती है इंटेंट के थ्रू, मतलब कि वो ग्लोबल वेरिएबल या फिर कहाँ टेबल में स्टोर होती है, मतलब स्टोर करवा देते हैं। हाँ तो सर वैसे तो सर जैसे सिस्टम डॉट इंटेंट से जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है एक तरीके का। नहीं 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 नहीं, ग्लोबल वेरिएबल एक अलग पार्ट है डियर। ग्लोबल वेरिएबल एक अलग पार्ट है, वो तो हमारी स्क्रिप्ट के लिए होता है। यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा ना, मैं कैसे बताऊं, इजी करके समझाता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, मतलब एग्जैक्ट इसी तरीके से नहीं, थोड़ा समझ जाओगे, मतलब समझने के लिए एग्जाम्पल अच्छा है। जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं कुछ, ठीक है, गूगल पे मैंने सर्च किया, आप तो क्या करते हो, नेक्स्ट टाइम अगर उस ही कैरेक्टर से, लेट्स सपोज आपने किया हाउ समथिंग करके कुछ, लाइक हाउ टू डू समथिंग दैट, लाइक कुछ ऐसे, नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप एच लिखोगे अपने गूगल सर्च में, तो हाउ वाली जो रिसेंट वाला जो रिजल्ट है वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा सजेशन में, राइट? यस सर। है ना? वो कैसे आता है, वो क्यों आता है? वो आपकी लाइक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कि आप बार बार एच से ये वाला पार्ट सर्च करते हैं, क्या यही वाली चीजें आप फिर से सर्च करना चाहते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि एक डिक्शनरी होती है उनकी, लुकअप डिक्शनरी, जो अकॉर्डिंग टू, मतलब उनके जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं आपके, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर एरिया। जैसे आप देखो, थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ ये वाला पार्ट, मतलब ये एग्जैक्ट इससे रिलेटेड तो नहीं है, बट हाँ समझने में आपको हेल्प कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं गूगल पे। सर यस सर, तो जो लुकअप डिक्शनरी होती है वो कैश मेमोरी में स्टोर होती है? हाँ बिल्कुल। तो सर कैश मेमोरी से तभी पहले आ जाता है। हाँ, तो वही तो चीजें मैं कह रहा था कि यहाँ पे कैशे में जैसे ही आप इंटर्न के साथ काम करोगे, तो वो क्या करेगा, उसको स्पीड अप करने के लिए क्या करेगा, कैशे में डाल देगा कि भैया यहां से यूज करते रहना इसको, पार्ट को। यस सर। जो ऑब्जेक्ट होगा वो अलग जगह आपका रखा रहेगा आराम से, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो कैशे वाला पार्ट है उसको आप यूज करते रहो फटाफट, कैसे भी कर लो, ठीक है। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ पे मैं करता हूँ, लेट्स सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ पहले, सुरेंद्र। अब देखो सुरेंद्र पवार आ रहा है, मलिक आ रहा है, ठीक है, सिंह आ रहा है, खुराना आ रहा है, रेड्डी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। ओके जी, ठीक है, ये कुछ पॉलिटिशियंस है या फिर कोई कुछ फेमस कोई चीज होंगे, तो ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा सर्च होते होंगे, ठीक है। ये मेरे एरिया के अकॉर्डिंग है। अब आप अपने एरिया में, जब आप कानपुर में बैठे हो, आप सुरेंद्र सर्च करो वहां पे, और आप देखो कि आपको कुछ डिफरेंट यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। करो जल्दी और मुझे बताओ, सिर्फ सुरेंद्र टाइप करना और देखो कि क्या आ रहा है आपके सामने रिजल्ट में। यस सर, डिफरेंट है, रेड्डी और डिफरेंट है ना? ये तो पता है सर, हाँ, एरिया वाइज चेंज ये होता है। रीजन क्या है? हाँ, डिफरेंट क्यों आ रहा है? देखो गूगल तो हम सब सेम यूज कर रहे हैं ना, मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको? यस सर, समझ हाँ, गूगल तो हम सभी सेम यूज कर रहे हैं, गूगल तो एक ही है, वैल्यू तो एक ही है, ठीक है।
बट हम क्या कर रहे हैं कि भैया आपको फास्ट, मतलब क्योंकि आपके नजदीक क्या है, आपका एरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक कैशे मेमोरी बनी हुई है। मतलब ये कैशे नहीं है वैसे, मतलब जस्ट समझ लो कि एक कैशे मेमोरी बनी हुई है। तो अकॉर्डिंगली आपके, जब आप उसको सर्च करोगे तो आपके एरिया में सबसे ज्यादा क्या सर्च होता है, उस सर्च के अकॉर्डिंग गूगल आपको क्या करता है, आपको लाइक वो जो सबसे ज्यादा सर्च होने वाली चीजें होती है वो आपको दिखा देता है। ठीक है, सेम वे में जब आप क्या करते हो, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होने वाली चीजें होती है, या फिर जब सबसे जैसे ज्यादा बार बार यूज हो रही है कोई भी चीज, तो वो कैशे मेमोरी में आ जाती है, क्योंकि कैशे मेमोरी सबसे फास्ट होती है, सो दैट की एफिशिएंसी को इजी किया जाए, कम मतलब बढ़िया से बढ़िया एफिशिएंसी लाने के लिए कम से कम टाइम वहां पे यूज करें। ठीक है, तो वो कैशे मेमोरी में उसको डाल देते हैं। क्लियर हुआ पार्ट? यस सर। यस सर। अब जैसे मैं यहाँ पे सुरेंद्र स्पेस मैंने लिखा एच, तो यहाँ पे हुड्डा, हैकर, हिंदी वगैरह ये आ गया। अच्छा, अब आप एच लिखो, सुरेंद्र स्पेस एच लिखो, आपके पास क्या क्या चीजें आ रही है मुझे बताओ। सेम दिखा रहा है फिलहाल। सेम ही दिखा रहा है, तो अच्छी बात है। मतलब नहीं सर, चेंज है, यहाँ पे चेंज मेरे है, में चेंज है। हाँ, हैकर और ये सुरेंद्र ये हैकर आ रहा है। अब हाँ। हैकर पे आप क्लिक करोगे एंड सी मेरा फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। मतलब सुरेंद्र हैकर सर्च हो रहा है इंडिया में, इसीलिए जब डिफरेंट, ये ग्लोबली क्यों आ रहा है आपके पास हैकर वाला, क्योंकि अब ये इंडिया में सर्च हो रहा है, दैट्स व्हाई ये बार बार जितना है, क्योंकि जितना ज्यादा सर्च होगा, जिस चीज के लिए भी ज्यादा सर्च होगा अलग अलग जगह से, ऐसा नहीं है कि मैं ही बार बार बैठ के यहाँ पे सर्च करता रहूं, नहीं, अलग अलग लोकेशन से होना चाहिए सर्च। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कीवर्ड टॉप पे आ जाता है गूगल पे, धीरे धीरे सजेशंस में आने लग जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है, तो ये कैशे क्रिएट कर देता है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी सी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। आई नो कि देखो मैं टेक्निकली आपको प्रोसेसर बना के, रैम बना के, फिर बीच में कैशे मेमोरी बना के तो दिखा नहीं सकता, मतलब विजुअलाइज वैसे मैं तो कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, बट तुम पता नहीं कर सकते हो या नहीं कर पा रहे। बट आप बस इतना समझो अभी के लिए, क्योंकि ज्यादा तो हमें इसी में डीप में जाना नहीं है, बट फिर भी समझ में आना चाहिए पार्ट। तो सिर्फ इतना पार्ट समझो कि जब एग्जीक्यूशन होता है, जब प्रोसेस मतलब सीपीयू होता है हमारा, सीपीयू तक जब हमारा डेटा आता है तो वो दो फेज में होता है। एक तो हमारे रैम में, जहाँ पे मतलब रैम को छोड़ो, एक तो मेमोरी में हमारे जहाँ पे स्टोर होता है वहां पे, और एक होता है बीच में बफर जोन, जहां पे हमारी वैल्यूज आके वहां पे निकल के आती है, वहां से फेच होके आती है। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, सीपीयू के सबसे क्लोज रहती हैं, मतलब सीपीयू को जब भी कुछ चाहिए वो फटाफट से दे देगा उसको कि हाँ ये बोलो ये लो, ये बोलो ये लो। ठीक है, क्लियर हुआ? यस अच्छा, सर। एक और चीज का मैं आपको शायद इस तरीके से शायद आपको समझ में आ जाए। अच्छा, आपने देखा होगा कि लैपटॉप या कोई सिस्टम वगैरह, कोई भी हम डेस्कटॉप वगैरह लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि गेमिंग के लिए ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए सिस्टम में। तो क्या होता है कि मतलब बढ़िया अच्छा दिखता है, अच्छे से चल जाता है, अटक अटक के नहीं चलता, मतलब लैगिंग नहीं होती वहां पे फ्रेम्स में, राइट? ऐसा बोलते हैं ना? यस सर। अब वो ग्राफिक कार्ड करता है क्या एक्चुअली, पता है आपको? सर वो अलग से एक मेमोरी मतलब कि प्रोवाइड करता है, मतलब कि रन करने के लिए उसका एक तरीके की, जिससे उसमें ज्यादा एफिशिएंट तरीके से रन हो जाएगा और जल्दी होएगा सर। एग्जैक्टली। रैम में रन होगा तो देर होगा थोड़ा सा, रैम और उसमें उससे थोड़ा बेटर। यही रीजन है, देखो सेम प्रोसीजर यहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ग्राफिक कार्ड अगर आपके सिस्टम में होगा, ठीक है, मतलब ये समझ लो कैशे मेमोरी आपके सिस्टम में होगी। अब देखो आपका जो सिस्टम है वो बहुत सारी चीजें प्रोसेस ऑलरेडी कर रहा है। अब अगर आप और हैवी गेम चला दो, उसमें बहुत सारी चीजें एक्सेस करनी है, ठीक है। अब ग्राफिक कार्ड होगा तो ग्राफिक कार्ड क्या करेगा कि सारी चीजें, जितनी भी ग्राफिक्स वाली जो पार्ट है उसके एग्जीक्यूशन से लेके उसके जो फ्रेम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनको वो क्या करेगा, एक तरीके से ये समझ लो शॉर्टकट में कि वो भी एक एक्स्ट्रा रैम की तरह काम करता है।
बट वो एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए काम करता है कि ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसी को वो फास्ट प्रोसेस कर देता है और आपके जो सीपीयू है आपका उसको प्रोवाइड करवाता रहता है फटाफट से। क्लियर हुई चीजें? यस सर। सेम वे में आपके यहाँ पे कैशे मेमोरी काम करती है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपकी कैशे मेमोरी सिस्टम में और सबसे कॉस्टली भी होती है। क्लियर हुआ? यस सर। तो अभी आप अगर सिस्टम नया कोई लैपटॉप वगैरह सिस्टम लोगे ना तो आप देखना ध्यान से कि उसमें पूछना कि कैशे मेमोरी कितनी है इसमें, तो कुछ एमबीज में मिलेगी आपको, इतने एमबी की कैशे मेमोरी है, इतने एमबी की है, एमबीज में मिलती है क्योंकि बहुत कॉस्टली है। जीबीज में क्यों नहीं दे देते? मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये वाला पार्ट है वहां पे। तो गाइस अब मेन पार्ट ये है कि जब भी जैसे हम कोई यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं इस तरीके की चीजें, जैसे वो वहां पे जाती है इंक्लूड होती हैं, तो मेमोरी पे हमारा जाकर ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाता है और कैशे मेमोरी में उसकी वैल्यू जो होती है वो उसके वेरिएबल्स के साथ में जाके स्टोर हो जाती है। अब आपने अलग अलग टाइम पे अगर दोनों को इनिशियलाइज किया है तो दोनों को अलग अलग रेफरेंस वहां पे मिलेगा, अलग अलग उनके वो बनेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। बट अगर आपने सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट्स को दोनों को एक साथ ही एक्सेस कर दिया है तो उसको काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, दोनों के पास एक ही चीज है, चलो दोनों एक ही जगह पे जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जैसे एक और चीज बताता हूं मैं आपको, सारी चीजें छोड़ो, एक ही झटके में समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मेरे माइंड में आया अभी अभी। सोचो कि आपको क्या करना है, आपको एक दिल्ली आना है, कैब करके कानपुर से दिल्ली आना है आपको। ठीक है, तो दिल्ली आने के लिए आपको करना है कैब। अब कैब आपने किया, लेट्स सपोज, ठीक है, आपने कैब किया, कैब बुक करके और आप आ रहे हो। अब अगर आपको एक और पर्सन मिल जाए, मतलब किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जा रहे हो, आप ट्रैवल एजेंसी के पास गए, जी मुझे दिल्ली जाना और मुझे अर्जेंटली क्या चाहिए, कैब चाहिए। ठीक है, अगर उस टाइम पे कोई दूसरा पर्सन नहीं होगा जिसको दिल्ली जाना होगा तो वो आपको इंडिविजुअली क्या करेंगे, वो कैब बुक करके दे देंगे, भैया ये इतना पैसे लगेंगे, जाओ। ठीक है जी, चले गए। बट सोचो कि दो पर्सन हो आप और आपका फ्रेंड, आप दोनों को दिल्ली जाना है और भाई जाना है आपको अर्जेंटली, तो वो क्या करेंगे, एक ही कैब बुक करके दे देंगे, दोनों आप एक साथ चले जाओ जी। तो वो इजी हो जाएगा काम, एफिशिएंसी मतलब पैसे कम लगेंगे ऑब्वियसली। तो इसी तरीके से क्या करता है कि भैया वो जब आप किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हो तो आप यहाँ पे हो गए वेरिएबल्स, आपको एक ही ऑब्जेक्ट असाइन किया गया है यहाँ पे, बट वो ऑब्जेक्ट एक अलग पार्ट है। ठीक है, कैब एक अलग चीज है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्योंकि रेफर किया गया है, मतलब एक ही साथ में, तो एक ही कैब में बैठा दिया आपको। अगर दोनों अलग अलग टाइम पे आते तो आपको अलग अलग कैब मिलती। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा शायद क्लियर हुआ हो आपके माइंड में कुछ। यस सर। हो गया क्लियर अब तो? यस सर। अभी तो कोई डाउट नहीं है? मेनली सर इंटेंट लगाने पे, मतलब कि जो वो वैल्यूज होंगी वो कैशे में जाके हाँ, अब अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन करिए यार, थैंक यू सो मच। हाँ, अब इसी एग्जांपल के थ्रू ये वाला पार्ट भी समझाता हूँ। देखो, जब आप एक ही टाइम पे वो कर रहे हो तब तो क्या हो रहा है कि आपको, ठीक है चलो समझ में आ गया, हमने A, B किया तब तो समझ में आ गया कि जी एक ही बार पे हमने किया। बट जब हम इंटर्न कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब तो हम अलग अलग टाइम पे यहाँ पे कर रहे हैं, फिर भी वो सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि अब आपको क्या कहा गया, आप उसको कह रहे हो कि मुझे भी उसी कैब में जाना है, मतलब 5 मिनट पहले आप पहुंच गए, ठीक है, और 10 मिनट बाद आपके सोचो कि आपका फ्रेंड आया है, आप टाइम है, एक टाइम दिया आपका कि 8 बजे कैब जाएगी दिल्ली की, ठीक है, तो 5 मिनट आप पहले पहुंच गए और 10 मिनट बाद लेट सपोज कि लेट आपका फ्रेंड आया वहां पे, तो वो आपको क्या करेंगे जी, आपने कहा कि क्योंकि मुझे इसी टाइम पे जाना है, इसी कैब में जाना है, या जो बस का टाइम है या जो ट्रेन का टाइमिंग है कि मुझे इसी ट्रेन में जाना है, इसी टाइम पे जाना है, तो आपको क्या करना होगा, मतलब ऑब्जेक्ट तो एक ही असाइन होगा, इंटर्न में फोर्सफुली आपको बताया जाता है कि भैया एक काम करो, आपका 10-15 मिनट का फासला है इधर उधर का, तो एक काम करो दोनों एक टाइम पे आ जाओ, सो दैट कि दोनों को एक ही साथ हम भेज सकें। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से इंटर्न क्या करता है कि ग्लोबल वो बना देता है, एक टेबल बना देता है कि एक काम करो, ये मैंने बना दी है, अब जिसको जिस टाइम पे जैसे भी आना है यहां इसी के थ्रू हम जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया, अलग से बैठा दिया जी ऑब्जेक्ट को, ठीक है जी ये टाइम है, इतने बजे जाएंगे, अब आपको जिसको भी आना हो इसी टाइम पे आना और इसी के थ्रू आप जाएंगे।
तो इसलिए जब आप क्या करते हो, एक ही ऑब्जेक्ट आपको क्यों असाइन होता है बाद में इंटर्न के थ्रू, क्योंकि आप फोर्सफुली कह रहे हो, डिमांड कर रहे हो कि भैया मुझे अलग में नहीं जाना, हमें एक में ही जाना है। क्लियर हुआ? यस सर। तो सेम पार्ट यहाँ पे है। सो आई थिंक अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। परफेक्ट। अब देखो इससे भी ज्यादा अगर डीप में जाओगे ना तो भैया मतलब बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी फिर तो, कि काम कैसे करता है, पेजिनेशन कैसे होता है, स्टोरेज कैसे होती है, मतलब वो सारी चीजें जो वो बैकएंड प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए मतलब समझ रहे हो आप कितना डीप जा रहे हो, मतलब अगर आपको खुद एफिशिएंसी कुछ इंक्रीज करनी हो, मतलब बढ़िया से बनाना हो अपने प्रोग्राम वगैरह, कुछ कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भी आप बना रहे हो, तो उसके साथ अगर काम कर रहे हो तो आपको वो पार्ट समझना चाहिए, फिर तो ठीक है जी आप समझो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता अभी इस लेवल पे इससे ज्यादा समझने की जरूरत हमें है। तो फिर भी जितना लेवल पे हम समझे हैं वो काफी हद तक हम बहुत एक अच्छे लेवल तक आ चुके हैं, समझ चुके हैं उस चीज को। सो आई थिंक इतना काफी है इस पार्ट में, राइट? बाकी तो जितना मर्जी फ्लोट के डाइव केस करो में भी इसके यही अंदर। होगा। सॉरी? फ्लोट के केस में भी इंटेंट लगाएंगे तो सर वो सेम ही मेमोरी पे लॉड करेगा। समझ में नहीं आया मुझे क्या कह रहे हो। फ्लोट के केस में हेलो वर्ल्ड में नहीं आ रहा आपका फ्लोट ऋतिक? नंबर लेते हैं जैसे 2.2 या फिर एक सेकंड रुको। यस सर। चलो मैं एक काम करता हूँ, चेक कर लेता हूँ ऐसा कैसे हो रहा है। लेट्स सपोज x और मैं y लेता हूँ, एंड आपने क्या किया यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड, उसके थ्रू करके देखा आपने, इंटर्न के थ्रू? उसमें सही आ रहा है सर, सेम आ रहा इंटर्न में सही आ रहा है, उसमें फोर्सफुली जब कर रहे हैं तो सही आ रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट असाइन नहीं हो रहा। है। नो सर। काम करते हैं, मैं भी चेक कर लेता हूँ अगर ऐसा है तो। कुछ मेरे में सेम आ रहा है एक्चुअली। कुछ चेंज मेरे तो में नहीं किया आपने थोड़ा बहुत? सर कॉपी पेस्ट किए। पता नहीं कॉपी पेस्ट किया। अब देखो आपके सामने मैंने तो कॉपी पेस्ट भी नहीं किया, लिखा ही है अलग अलग, सेम आ रहा है। यस सर। मे भी कुछ और प्रॉब्लम हो, राइट? इसको फिर बाद में करके देख लेना, एक बार रीस्टार्ट करके एक बार ओके सर। करके देख लो, और फिर भी अगर कुछ आता है अलग आता है तो मुझे बताना। ओके सर। यस कोई कुछ कह रहा था, मानस? हो गया सर, वो नहीं होगा देख। ठीक है ठीक। चलो तो गाइज ये तो था हमारा पार्ट की किस तरीके से ये मेमोरी क्यों असाइन होती है, कैसे असाइन होती है, वो वाला पार्ट। और आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ में भी आ गया, ठीक है? तो ये एक्चुअल इसका रीजन है। और भी डीप में जाओगे और डीप में इनके इंटरनल चीजें आपको मिल जाएंगी कि किस तरीके से एक्चुअली डिवाइड करता है, कैसे कैशे में जाती है, कैसे रैम से कैशे में जाती है वैल्यूज। इस पे ना एक काम करना, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखना जरूर एक बार वीडियो वगैरह कोई ना देखना कि कैसे कैशे मेमोरी कैसे काम करती है, रैम कैसे काम करती है, वो सीपीयू काम कैसे करता है, इन तीनों की वर्किंग आप देखना। क्या पता, शायद मैंने कभी सर्च किया नहीं है वैसे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यस अगर आप कुछ करोगे सर्च तो आपको कोई ना कोई एनिमेटेड वीडियो जरूर मिल जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आप एक बार ट्राई करके देखना कुछ मिले तो, ठीक है? ओके सर। चलो तो गाइज अब एक काम करते हैं, आगे बढ़े, यस सर। आगे कुछ नए टॉपिक करते हैं, ठीक है? चलो जी, तो आज हम करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि हमने लास्ट टाइम पे जहाँ पे छोड़ा था हमने ऑपरेटर्स पे, जब मैंने कहा था आपको कि नेक्स्ट टाइम बिटवाइज ऑपरेटर्स मैं आपको क्लियर करूंगा अच्छे से। चलो अब इसको समझते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो गाइस एक काम करो, सबसे पहले ना बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से ये लिख लो एक बार। बिटवाइज ऑपरेटर
एंड ओवर एक्सोर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले नोट डाउन कर लो आप प्लीज। डन सर। ओके, और कोई स्टूडेंट है जिसने अभी तक नोट डाउन ना किया हो? चलो ठीक है, तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। नाउ लेट्स सपोज गाइस कि मुझे सबसे पहले देखो, क्योंकि बिटवाइज नाम से ही क्लियर हो रहा है, बिटवाइज ऑपरेटर मतलब ये क्या करेगा, बाइनरीज जो बिट्स होती है हमारे बिटवाइज, बिट बाय बिट ये क्या करेगा, ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर में हमें सबसे पहले तो नॉलेज होनी चाहिए कि लाइक हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप अपने सिलेबस में फर्स्ट ईयर में आई थिंक आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर को कुछ ऐसा आया होगा, आई थिंक मे बी। ठीक है, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि कैसे कन्वर्जन होता है बिट डेसिमल का उसमें बाइनरी में और बाइनरी का डेसिमल में, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? यस सर, नंबर सिस्टम में पढ़ा है। परफेक्ट, अच्छी बात है। चलो, तो मैं आज आपको यहाँ पे वो रिपीट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखो, डेसिमल टू बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास जो 12 है, ठीक है, इसको मुझे ये जो डेसिमल है इसको मुझे बाइनरी में करना है। तो मैं कैसे करूंगा यहाँ पे कि इसको, क्योंकि बाइनरी में तो 2 से डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा और ये डिवाइड होगा 6 पे, रिमाइंडर क्या आएगा 0, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 पे जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर रिमाइंडर क्या आएगा 0। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा 1 पे डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ये 1 है, ये फर्दर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स में यहाँ से लिख देंगे, जो जितने भी रिमाइंडर सब हमारे पास बचे हैं उनको सबको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिवर्स में लिख देंगे। मतलब जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, और जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो मतलब इस ऑर्डर में कि 1, फिर ये वाला 1, फिर ये 0, फिर ये 0। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो जब रिवर्स में रखेंगे तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक काम करो, आगे फर्दर कभी भी आप जब रिवाइज करोगे तो इसको नोट डाउन कर लो कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, सो दैट कि आपको याद रह जाए ये वाला पार्ट। तो प्लीज नोट डाउन कर लो इसको।
हो गया सर। गया? हो गया सर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये तो हो गया डेसिमल से बाइनरी। अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो अब देखो, जैसे ये मेरे पास बाइनरी है, अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल राइट मोस्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल फर्स्ट हमारी जो डिजिट होती है न्यूमेरिक वैल्यूज, हम क्योंकि राइट से क्या करते हैं, लेफ्ट में ही जाते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक 0 0 1 1। तो यहाँ पे मैं इसकी पावर, क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 रेज टू पावर से ही हम करेंगे। 2 रेज टू पावर फर्स्ट वाले की इंडेक्स नंबर जैसे होता है 0, उसी तरीके से 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो गाइस, 2 रेज टू पावर हम क्या करेंगे 0, तो इसका मतलब होगा 1। अब 1 को मैं क्या करूंगा 0 से, क्योंकि जो इसकी रिस्पेक्टिव डिजिट है जो वो 0 है, 0 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, तो कुछ फायदा नहीं है, इसको छोड़ो। सेम नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पे 2 आएगा, 0 से करेंगे, छोड़ दो, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। नेक्स्ट है 2 रेज टू पावर 2, एंड यहाँ पे हो गया 4, 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हुआ 4। चलो जी, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे फिर मेरे पास बचा किसको, 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 8, तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। क्लियर हुआ? यस सर। यस हाँ। यस सर। तो अब गाइस जो ये जो पार्ट आ गया है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको भी लिख लो एक बार कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीट, हो गया। परफेक्ट। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमें कन्वर्ट करना तो आ ही गया है दोनों तरीके से। कोई सिंगल स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसने अभी तक नोट डाउन ना किया होगा, इस सभी कर चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा ऑपरेटर्स पे आता हूं मैं। अब ऑपरेशन कैसे करेंगे, अभय प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब गाइज यहाँ पे हम ये सिंबल यूज करेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि AND वाला एंड और ये जो सिंबल वाला एंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि बिटवाइज में मैं आपको क्लियर करूंगा ये कॉन्सेप्ट, तो ये इसका कॉन्सेप्ट आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। अब गाइज देखो, मतलब बिहेवियर तो एंड का वही है कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एक भी फॉल्स हो गई तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 12 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर 13 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब इन दोनों पे एंड ऑपरेटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो गाइस, 0 है पहली डिजिट यहाँ पे, और 13 की 1 है। तो क्योंकि एक भी वैल्यू यहाँ पे 0 मिल जाती है, मतलब फॉल्स मिल जाती है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या गया 0। इतना क्लियर हुआ? यस यस सर। हाँ, फिर नेक्स्ट है 0, ये दोनों तो 0 करना ही है उसने। दोनों 1 है क्योंकि दोनों ट्रू है, अब की बार तो ट्रू रिटर्न कर देगा, एंड सेम फॉर द नेक्स्ट वन। तो ये क्या करेगा, हमारे पास आया 1 1 0 0। ठीक है, ये हमारे पास आया। जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। क्लियर हुआ? यस सर। एंड ऑपरेटर में कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? नो सर एक सर। बार और रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देता हूँ। सर एक देखो, बार हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया 12 को, ये तो क्लियर है। यस और नो यार, एटलीस्ट जो बता रहे हैं कि सर रिपीट कर दो तो उनको समझ में जहां पे आया बताओ ना एक्स। ठीक है, ये हुआ 12 में कन्वर्ट हो गया। यस सर। ठीक है, 13 के लिए ये बाइनरी है, इतना क्लियर है? यस सर। अच्छी बात है। अब इन दोनों के बीच में ना रिस्पेक्टिव जो डिजिट है इसकी,
ठीक है, मतलब फर्स्ट वाली डिजिट फर्स्ट वाले से ही मैच होगी, सेकंड वाली सेकंड वाले से, थर्ड वाली थर्ड वाले से, फोर्थ वाली फोर्थ वाले से मैच होगी। ठीक है जी, तो हम फर्स्ट वाली को करते हैं, तो यहाँ पे एक तो वैल्यू है 0 और एक है 1, तो मतलब एक भी वैल्यू क्योंकि फॉल्स है तो एंड क्या करता है, फॉल्स रिटर्न कर देता है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए उसके लिए, राइट। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 आ जाएगा रिजल्ट, नेक्स्ट वाले में तो दोनों ही 0 हैं, तो 0 आना ही आना है। अब उससे नेक्स्ट वाले में दोनों में 1 है तो 1 आ जाएगा, उससे भी नेक्स्ट वाले में दोनों में 1 है तो 1 आ जाएगा। तो अब जब मैं इसको 1 1 0 0 को जब कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? क्लियर हुआ सभी को? परफेक्ट, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। सर यस यस सर इसको सर 4 बिट में नहीं कर सकते सर? ये जो आपने 0 आगे लगाया है 8 बिट में क्यों किया है आपने? ये तो वो बस ऐसे ही समझाने के लिए कि इस तरीके से डिजिट्स चलती हैं, वो जस्ट समझाने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे अभी। ओके ओके हाँ, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ होता, यहाँ तक कोई वैल्यू जाती अगर, तो वहां पे रिस्पेक्टिव 1 या कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टोर हो जाता, तो वो ब्लैंक के लिए ऐसे ही, क्योंकि आगे हम 0 लगाते हैं तो उसका कोई ज्यादा कोई मतलब तो बनता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ खास स्पेशल नहीं है उसमें। नोट डाउन करके मुझे बताना ये वाला पार्ट, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। हो गया सर। कोई सिंगल स्टूडेंट ऐसा है जिसने नोट डाउन ना किया हो इसको? हो गया सर। हो गया, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें करके दिखाता हूँ और बताऊंगा कि किस तरीके से ये चीज एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेगी और हमारा किस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो लेट मी शो यू समथिंग नाउ। सी, मैं पहले इसी को चेक कर लेता हूँ कि भैया ये सही आ रहा है नहीं आ रहा है रिजल्ट। यस 12 आ रहा है तो सही है, 12 और 30 का। चलो अब एक काम करते हैं, हम खुद का कोई वो ले लेते हैं नंबर, कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ 9 एंड लेट्स सपोज 10 में कर लेते हैं। ठीक है, 9 एंड 10 कर लेता हूँ। तो 9 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में, तो मैं कैसे करूंगा? डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 पे जाएगा, राइट। रिमाइंडर क्या बचेगा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस। हाँ, तो यहाँ पे जब इसको फर्दर मैं 2 से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 पे डिवाइड होगा, 0 मेरे पास क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। फिर मैं 2 से करूंगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 पे जाएगा, रिमाइंडर क्या जाएगा? 0। अच्छा, ये तो फर्दर तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, अब मेरे पास देखो क्या आ गया? 1 0 0 1, क्योंकि रिवर्स में लिखते हैं ना उसको हम, तो रिवर्स में लिखेंगे तो हमारे पास बन गया मतलब 1 0 0 1। ये किसके लिए बन गया? ये बन गया जी 9 के लिए। अच्छी बात है जी। अब 10 के लिए कर लेते हैं यहीं पे, तो मैं 10 के लिए कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 5 पे जाएगा और क्या आ जाएगा? रिमाइंडर यहाँ पे 0, तो मैंने 4 लिख दिया, 5। ठीक है, फिर 5 को करेंगे तो 2 पे जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1। फिर 2 को करेंगे तो 1 पे ही जाएगा और 0 रिमाइंडर आएगा, ये तो सेम रहेगा, राइट। ओके, तो अगर मैं इसको रिवर्स में लिखूं तो 1 0 1 0 इज इक्वल टू 10। इतना क्लियर है सभी को? यस। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट किया है जस्ट हमने 9 और 10 को। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, अब जो ये 9 और 10 है इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो देखो पहली डिजिट है 1 और 10 की है 0, तो क्या एक काम करते हैं, इसको उल्टा करते हैं क्योंकि लिखने ऐसे वाले हम। ये वाली जो डिजिट है ये है 1, ये भी 1 है, तो क्या लिखूं यहाँ पे? 1 दोनों 0 है तो क्या करूं? 0 एक 0 है एक 1 है, 0 सर, और इसमें भी 0। ओके, अब ये जो वैल्यू है इसको हम करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट। तो यहाँ पे है 0 1 2 3, 3 तक जाएगा तो 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर मतलब 2, 2 रेज टू पावर
1 and 2 raised to power 0। ठीक है, अब देखो क्योंकि इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इनकी रिस्पेक्टिव जो डिजिट है वो सारी 0 है, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 raised to power 3 8 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या बना 8। तो अब इनका दोनों का एंड ऑपरेटर क्या आना चाहिए, मतलब एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए इनका 8 आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, मतलब जैसा हम अभी तक समझे हैं उसके अकॉर्डिंग 8 आना चाहिए, राइट? सभी एग्री करते हैं इस पार्ट से? यस। चलो अच्छी बात है, तो एक काम करते करके देख लेते हैं कि सही कर रहा है या नहीं कर रहा। 9 and 10 and yes 8 आ रहा है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। तो मतलब ये वाला पार्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट? अच्छा, लास्ट टाइम पे आपको याद होगा मैंने कुछ ऐसा किया था कि लाइक 5 and 3 तो 1 आया था हमारे पास, राइट? ऐसा कुछ किया था, याद आया? यस सर। फिर मैंने आपको ये भी करके दिखाया था कि ये वाला पार्ट अलग है जिसमें 3 आ रहा था, याद आया कुछ? यस सर। हाँ, आज इसमें दोनों में डिफरेंस क्लियर करता हूँ कि क्यों ऐसा आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस इसलिए आ रहा है डियर, देखो ये तो है बिट वाइज ऑपरेटर, ये बिट्स पे काम करते हैं, और ये वाला जो एंड है ये लॉजिक्स पे काम करता है क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर है। इसके ये कंपैरिजन पे काम करता है कि ये वाला ट्रू है या ये वाला ट्रू है, दोनों ट्रू है या नहीं है, मतलब लॉजिक्स पे काम करेगा, और ये बिट्स पे काम करेगा, बिट एक एक बिट पे परफॉर्म करेगा। तो वैसे तो दोनों के काम अलग हैं, बट फिर भी हम जब नोटिस करते हैं कि लाइक मैंने यहाँ पे 5 and 3 किया, अच्छा एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे 10 and 9 करूं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? जल्दी बताओ। सर यही आएगा, सेम आएगा ऑब्वियसली, कैसे भी लिख लो क्योंकि वो तो बिटवाइज हो रहा है तो सेम आएगा रिजल्ट, राइट? बट अगर मैं इस कंडीशन में करता हूं, मतलब 3 and 5 करता हूं तो ये 5 दे रहा है, मतलब ऐसा कैसे यार? मतलब एक ही वैल्यू देनी चाहिए, नहीं या तो 3 दे रहा है तो 3 दे, 5 दे रहा है तो 5 दे, है ना? बातें समझ में आ रही है मेरी? यस सर। यस। हाँ, ऐसा क्यों कर रहा है तो इसको समझते हैं और देख लेते हैं कुछ करके। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, लास्ट वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है। क्यों कर रहा है उसका रीजन बताऊंगा, पहले और ट्राई करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज लाइक 8 and 89 कर लिया तो 89 कर रहा है। अच्छा, मैं 98 एंड यहाँ पे कर लेता हूँ लेट्स सपोज 1, तो ये 1 रिटर्न कर रहा है, मतलब लास्ट वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है, राइट? अब ये ऐसा कर क्यों रहा है, इस पार्ट को समझते हैं। एक्चुअली गाइस होता क्या है, ये जो एंड ऑपरेटर, जो ये लॉजिकल वाला एंड ऑपरेटर है, ये लॉजिक्स पे काम करता है। अब ये इसको सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहली वाली वैल्यू को चेक करता है। अगर इसको वो वैल्यू ट्रू मिलती है तो ये आगे बढ़ता है, अदरवाइज वो आगे वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट ही नहीं करता, चेक ही नहीं करता। इसको हम लेजी एवोल्यूशन भी बोलते हैं। मतलब इतना आलसी है ये, आप लोगों की तरह बिल्कुल आलसी है कि इसे मिला, इसने सर्च किया कुछ, इसे नहीं मिला, आगे ये सर्च करेगा ही नहीं, या जब मिला ही नहीं तो क्या सर्च करें। तो मतलब सिंपल है शॉर्टकट में कि अगर इसे पहली वैल्यू मिलती है फॉल्स तो ये सीधा, क्योंकि एंड में तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब इसके लिए दूसरी वाली वैल्यू फॉल्स हो या ट्रू हो इसे कोई मतलब नहीं, इसे तो फॉल्स ही रिटर्न करना है, तो ये आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। बट यस, अगर इसको आप क्या करते हो, यहाँ पे वैल्यू दे देते हो आप ट्रू, फिर ये आगे जाके चेक करेगा कि दूसरी वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्योंकि पहली तो सही है, दूसरी सही है या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। तो ये ऐसे क्यों कर रहा है, लास्ट वाली डिजिट ही क्यों दे रहा है? क्योंकि जब ये क्या कर रहा है, फर्स्ट डिजिट को जब एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये तो क्या करेगा, लॉजिक्स देखेगा यहाँ पे। अब लॉजिकल यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि सेंस तो बन नहीं रहा इसका कुछ यहाँ पे वैसे, ठीक है, बट फिर भी ये एग्जीक्यूट अगर करता है तो कैसे करेगा? सबसे पहले गया यहाँ पे, हाँ भाई कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर है, पहले पोजिशन पे वैल्यू स्टोर है, मतलब फॉल्स नहीं है, ठीक है। आगे गया, आगे इसको मिला, मतलब इसने इसको एग्जीक्यूट किया, फिर आगे एग्जीक्यूट किया, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, लास्ट वाली जो रिसेंट जो इसने एग्जीक्यूशन अभी अभी किया है उसको रिटर्न कर देगा, इसलिए लास्ट वाली वैल्यू को रिटर्न कर देता है। अच्छा, तो अकॉर्डिंगली
अगर ये बात हमें समझ में आ गई कि ठीक है जी, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू को सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करता है, उसको रिटर्न कर रहा है क्योंकि वो ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं 0 एंड 7 करूं तो इसे क्या रिटर्न करना चाहिए? 0 करना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर पहली ही कंडीशन इसे फॉल्स मिल जाएगी तो वो वहीं पे रुक जाएगा, 7 तक तो पहुंचेगा ही नहीं, राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखते हैं क्या करते हैं। एनसी कहाँ पे रुक गया वो? पहले पे 0 पे ही रुक गया कि भैया मैं आगे जा ही नहीं रहा, जब पहले ही 0 है तो आगे क्या जाके क्या करूं। क्लियर हुआ पार्ट? यस सर। यस। परफेक्ट। अब देखो, चलो एक काम करते हैं, 3 डिजिट ले लेते हैं यहाँ पे। लाइक मैंने ले लिया 5 एंड 8 एंड लेट्स से क्या लूं, 9। तो अब रिजल्ट क्या आना चाहिए अकॉर्डिंगली? 9 आना चाहिए, क्योंकि ये जाएगा 5, हाँ भाई यहाँ पे भी कोई वैल्यू स्टोर है, 0 नहीं है। नेक्स्ट पे जाएगा, यहाँ पे भी कोई वैल्यू है। नेक्स्ट पे जाएगा, यहाँ पे वैल्यू, आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो लास्ट वाली प्रोसेस इसने क्या किया, 9, 9 को रिटर्न कर देगा। तो क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस सर। यस। हाँ, तो ये क्या करता है, जो इसकी इटरेशन जैसे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करता है, ठीक है। बट ये वाला क्या करता है, ये बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि भैया बिट बाय बिट में चलूंगा, यहाँ पे मुझे जो जैसे मिलेगा वहां पे उस पर परफॉर्म करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं रिटर्न करूंगा। क्लियर हुआ सभी को? हेलो सर। यस। सर ये जैसे आपने लिखा है 5 एंड 8 एंड 9, बट अगर हम 8 की जगह रिप्लेस करके 0 रख दें तो ये पूरा फॉल्स कर देगा 0। ये 0 पे आगे रुक जाएगा ना? हाँ प्रिंट कर दे। समझे कि नहीं समझे? समझ गया क्या दिखाऊं? बता दीजिए सर। अरे 8 ही कर दिया मैंने, सॉरी। ये देखो 5 पे आया, अब 0 पे आया, 0 अभी ये यहीं रुक गया भाई। 0 मिल गई तो, क्योंकि जहां पे भी इसे फॉल्स मिल जाएगा, जहां पे भी इसको 0 मिल जाएगी वहीं पे रुक जाएगा। आगे इसके लिए चाहे कुछ है चाहे नहीं है, इसने तो फॉल्स ही रिटर्न करना है। समझ में आ गई बात? यस सर आ गए। इसको नोट डाउन कर लो अपने तरीके से कि कैसे एक्सप्लेन करोगे। ये जस्ट समझने के लिए है कि ऐसा क्यों, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। क्योंकि ऐसे ऐसे ना क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, आ जाते हैं कि ऐसा करके दिखाओ, अब इससे क्या होगा उससे क्या होगा। तो सर इसका यूज क्या होता होगा? इसका, इस वाले एंड का? नो सर, वो ऊपर वाले का। इसका एआई और मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज है इसका। तो क्योंकि सर ये तो कुछ भी वहां पे तो दे एक एक बिट्स पे काम करते हैं ना वो। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है इनका। ओके। या बिटवाइज ऑपरेटर जितने भी है ना, वो सारे मोस्टली जो आपके एआई मशीन लर्निंग में यूज होते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। पाइथन पढ़ा रहा हूँ ना क्योंकि मैं तो आपको, तो जितनी चीजें पॉसिबल हो सकती है वो से सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं कि पाइथन पढ़ते हैं, सीधे ना लाइब्रेरी पे जंप कर जाते हैं। पाइथन पढ़ाया नहीं, सीधा लाइब्रेरी पे। क्यों? लाइब्रेरी के साथ काम करना इजी होता है उनको, सीधा सीधा भैया ऐसे काम करता है, ऐसे करता है, खत्म कर लो। पाइथन आता नहीं है। अब बताओ, जिस बच्चे को पाइथन ढंग से नहीं आता, वो लाइब्रेरीज पे काम तो कर रहा है, प्रोजेक्ट भी बना रहा है, काम तो कर रहा है, सारी चीजें, बट क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उससे पूछ लिया जाए अगर तो क्या होगा? नहीं बताता। जब पाइथन पढ़ रहे हो तो पाइथन पढ़ो ना ढंग से। उसकी लाइब्रेरीज तो अनगिनत है, कितनी लाइब्रेरीज पढ़ोगे? तो वो तो हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट है भैया मैं एआई मशीन लर्निंग में जाऊंगा तो मैं उससे रिलेटेड पढ़ूंगा वो लाइब्रेरीज। मेरे को जाना ग्राफिक्स में तो मैं उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज पढ़ूंगा। मेरे को किसी और चीज में जाना है, मैं उससे रिलेटेड ग्राफिक लाइब्रेरीज पढ़ूंगा। तो वो चीजें डिफर कर जाती है क्योंकि बहुत वाइड एरिया है इसका, दैट्स व्हाई। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। इतना क्लियर हुआ? लिख लिया सभी ने? नोट डाउन कर लिया? यस सर। कोई ऐसा पर्सन है जिसने नोट डाउन ना किया हो? चलो अच्छी बात है, जानकर खुशी हुई। चलो जी अब और आगे चलते हैं।
देखते हैं कि और क्या क्या चीजें यहाँ पे रखी हुई है। तो नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सच्ची बताओ? नो सर। नहीं है ना। और ऑपरेटर है, सिंपल है, नहीं दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई तो ट्रू रिटर्न कर देगा। दैट्स इट। नोट डाउन कर लो बस इसको। हो गया हो गया, परफेक्ट। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने नोट डाउन ना किया हो इसको? कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये तो। नेक्स्ट है एक्सोर। एक्सोर क्या करता है गाइस? एक्सोर ये करता है कि अगर दोनों जो स्टेटमेंट है अगर वो सेम होती है, ठीक है, तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग होती हैं तो वो ट्रू रिटर्न करता है। अब देखो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी, ना 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 ना, मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि दोनों वैल्यूज सेम होगी तो फॉल्स होगा, और दोनों जो स्टेटमेंट्स की जो वैल्यूज हैं अगर वो डिफर कर रही हैं तो ये ट्रू करेगा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो इस चीज को समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सेम कौन सी, मतलब ट्रू वाली है फिर फॉल्स वाली। कुछ भी हो, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब सॉरी फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब सेम होगी तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं, यहाँ पे इस कंडीशन में आप देखो, इसके लिए हम ये कैप वाला जो सिंबल है वो यूज करते हैं एक्सोर के लिए। तो ये क्या करता है, जैसे जीरो है फर्स्ट वाली जैसे डिजिट आप यहाँ पे देख रहे हो कि जीरो है, और सेकंड जो 13 वाली जो फर्स्ट डिजिट है इसमें 1 है, तो यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, अपोजिट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये 1 रिटर्न करेगा, और बाकी क्योंकि 0 0 है तो 0 रिटर्न करेगा, 1 1 है तो भी 0 रिटर्न करेगा, मतलब सेम पे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इतना क्लियर है? सर इज इट क्लियर? इसको यस नोट सर। डाउन कर लो। अब जैसे देखो, इसका यूज जैसे आप पूछ रहे हो कि कैसे क्या करेंगे, फाइल को कंपैरिजन करने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, कि भैया वो फाइल सेम है या नहीं है, बिट बाय बिट आपको अगर उसको कंपेयर करना है, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मतलब इस तरीके से। तो ऐसा कर सकते हो। एक लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ इसका मैं। अभी सुशांत का केस चल रहा है, ठीक है, तो सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई क्या करेगी, जैसे दो उसके पास विटनेस है, दो से वो बयान ले रही है, एक एक्स वाई जेड पर्सन से, एक बी वाई एबीसी पर्सन से। अब हो गया क्या, उन दोनों के बयान में अगर कुछ गड़बड़ मिली, मतलब कुछ भी डिफरेंस मिला, तो वो अलर्ट हो जाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगर दोनों के बयान सेम है तो कुछ बात नहीं, फॉल्स रिटर्न कर छोड़ो यार, कोई बात। बट हाँ, अगर दोनों में से किसी का भी एक भी बयान थोड़ा सा भी चेंज मिला तो भैया फिर तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ वहां पे। क्लियर हुआ? यस सर। तो सेम वे में आपका एक्सोर काम करता है कि दोनों की वैल्यू सेम है तो वो छोड़ देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न कर देगा, हाईलाइट कर देगा, अलर्ट कर देगा, कुछ भी कह सकते हो आप। तो टोटली डिपेंड करता है कंडीशन पे, सिचुएशन पे कि क्या करना चाह रहे हो आप। नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। नो सर। कोई ऐसा पर्सन है जिसने नोट डाउन ना किया हो? सर एक मिनट। कर लीजिए।
अभी तक नहीं हुआ क्या रे? हो गया सर। बोल क्यों नहीं रहे यार? एक स्टूडेंट था जिसका नहीं हुआ था, उसका हुआ या नहीं? हो गया सर, हो गया यार बोल देते, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो सर, अभी हुआ अभी। नेक्स्ट वाला देखो। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट है लेफ्ट शिफ्ट। ये तो बहुत इजी है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इसमें बस आपको डिजिट को क्या करना है, जितनी भी डिजिट को आप शिफ्ट करो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, 10 में 2 डिजिट में और शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में करते हैं तो मतलब जैसे देखो पहला एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि जो पहला हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर रखा है 10 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रखा है कि जो ये डॉट लगा रखा है बीच में हमने, मतलब हमने 1010 के बाद डॉट लगा रखा है जो बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है, ये तो 10 है बाइनरी में। अब ये जो डॉट लगा रखा है बीच में, जैसे 1010.000 जैसे कर रखा है, तो ये जो डॉट है, ये जो पॉइंट सा है यहाँ पे, ये इनिशियल पॉइंट हम इसको मान के चलते हैं। इसके बेस पे हम लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि 2 डिजिट को और लेफ्ट साइड में क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, जो 2 डिजिट्स हैं हमारी, जैसे 00 है, उनको क्या कर देगा, लेफ्ट साइड में और शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 0 और इंक्लूड हो जाएंगे इसके लास्ट में, ठीक है। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है, अब बट जब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी वैल्यू आपने बढ़ा दी है, पावर्स में जाके उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 40। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो इसको नोट डाउन कर लो एक बार। तो सबसे इजी है ये तो, इसमें तो मतलब सोचना ही नहीं, जस्ट हम क्या लेंगे, जहां पे भी हमारा पॉइंट है, मतलब पॉइंटर है, उसको हम लेके चलेंगे। वहां से हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में करना होगा या तो राइट साइड में करना होगा। तो लेफ्ट साइड में करेंगे तो उसमें मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, और राइट साइड में करेंगे तो वैल्यू को कम करेंगे। तो नेक्स्ट वाले में ये भी दिखा दूंगा मैं आपको। हो गया? यस सर। यस सर, जैसे एक्सॉर ऑपरेटर सर आपने भी बताया था, तो सर उसमें जैसे कि 88 लेयर है सर, बीच में एक्सॉर लगा रहे हैं, तो सर ट्रू है तो सर 0 रिटर्न करेगा। हेलो, हाँ तो सर अब जैसे कि सर मैंने लिया 87 और 88, तो सर 1 नहीं रिटर्न कर रहा है सर, तो 15 रिटर्न कर रहा है सर, ऐसे। तो भैया जहां पे भी डिजिट चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करेगा ना वो। बिट्स में पहले कन्वर्ट करो, फिर वहां पे उसको कन्वर्ट करके देखो, करो 2 से डिवाइड करो, उसकी बाइनरी बना के देखो पहले, फिर बाइनरी बनाओ दूसरे वाले की, जो भी आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग फिर करो। सर मतलब बिट में ही रिटर्न करेगा? ऑब्वियसली। ठीक है सर। मतलब ये पूछने वाली बात है, हम बिटवाइज ऑपरेटर ही कर रहे हैं। कंफ्यूज हो गया था ना। हाँ सर, वो बिटवाइज मैंने देखा नहीं ना सर, तो मैं समझा कि 0 रिफ्यूजी आ गए हो तुम हैं। ट्रू और फॉल्स में। हाँ चलो कोई बात नहीं, क्लियर हो गया ना अब तो। हाँ ऐसे परफेक्ट। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या करना है कि जो भी हमारा पॉइंट है हम राइट में उसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, 2 डिजिट्स को। तो अब यहाँ पे देखो जैसे 1010 पॉइंट कुछ था हमारे पास, तो अब यहाँ पे क्योंकि राइट में हमें 2 डिजिट को हमें शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगी हमारी। तो हमारे पास 10 तो हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 2 डिजिट जो बचेंगी उसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो जब क्योंकि यहाँ पे 10 को जब हम क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है वो डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बचा हमारे पास क्या बाइनरी में बचा क्या, क्योंकि बाइनरी में तो पॉइंट्स में कुछ वैल्यू होती नहीं है, 0 या 1, सीधी सी बात है। तो हमारे पास बचा 10 को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 2। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये तो मतलब सिंपलेस्ट चीज है कि लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कैसे करोगे, 2 डिजिट इधर 2 डिजिट उधर, बस खत्म हो गया काम। इतना क्लियर हुआ सभी को? नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलें।
यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने नोट डाउन ना किया हो इसको? चलो अच्छी बात। चलो नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे मैथ मॉड्यूल। हम करेंगे मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल कैसे काम करता है, किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मॉड्यूल क्या होता है, क्योंकि इशू समतानी नो सर, मतलब किस चीज के लिए कह रहे हो नो सर? जी सर डन हो गया, कोई आगे चलिए। अच्छा धन्यवाद। ओके तो यहाँ पे मैथ मॉड्यूल क्या होता है, तो मैथ को छोड़ो, मॉड्यूल पे आओ। मॉड्यूल क्या होता है? तो गाइस मॉड्यूल आप कुछ इस तरीके से समझो सिंपलेस्ट फॉर्म में कि एक फाइल होती है, उस फाइल के पास ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को हम एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, उस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इंक्लूड करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके फंक्शंस को भी यूज कर पाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। अब जैसे अब इसको मैं आपको लाइव एक एग्जांपल देता हूं। आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको कुछ इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है? तो आप केमिस्ट्री वाले टीचर के पास जाओगे या मैथमेटिक्स वाले के पास जाओगे? मैथमेटिक्स वाले। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स वाले के पास जाएंगे, राइट? तो अब हम या क्या करेंगे, जैसे कि पूरी क्लास है, पूरी क्लास को कोई टॉपिक समझना है, ठीक है, और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, आप अपने कॉलेज में रिक्वेस्ट करोगे कि हमें ना मैथ वाले टीचर से एक दिन की क्लास दिला दो, एक दिन रिवीजन हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी करवा देंगे। ठीक है जी, अच्छी बात है, करवा देंगे। तो आप क्या करोगे, सारे बच्चे क्लास में आ गए, ठीक है। अब उस दिन आपने इनवाइट कर लिया, मतलब उनको इंपोर्ट कर लिया, मतलब उनको बुला लिया है, किसको, मैथ वाले टीचर को, कि भैया आओ क्लास में और आके हमें समझा दो। वो आएंगे क्लास में और आपको समझा के चले जाएंगे, ठीक है। जो भी चीजें आपको करनी होगी, मतलब उनके जो फीचर्स थे आपने यूज कर लिए, कि उनको मैथमेटिक्स के कुछ मेथड पता थे, शॉर्टकट्स पता था, वो उन्होंने आपको करवा दिया। अच्छी बात है। अब ये तो पार्ट हो गया मैथ मॉड्यूल का, कि इस तरीके से आप ये मतलब कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और उसके फंक्शंस वगैरह को यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया? यस सर। कि क्यों, क्या है मॉड्यूल, क्या है, किस तरीके से, क्यों हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो रीजन था इसका। अब बात करते हैं कि एक्सेस करें कैसे। तो गाइज यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, जैसे हमने सिस्टम को हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, याद आया, ताकि उसके फंक्शंस को हम यूज कर सके। सेम वे में मैथ मॉड्यूल को भी हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, सो दैट कि उसके फंक्शंस को हम यूज कर सके। इतना क्लियर हुआ? यस सर। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, फिर आपको नोट डाउन करवाऊंगा यहाँ पे सारी चीजें, कि ये सारी चीजें होती क्या हैं, किस तरीके से होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैंने क्या किया, अच्छा गाइस देखो, एक फंक्शन है SQRT। तो मैं, अगर ये होता है स्क्वायर रूट के लिए, कि मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालूं, तो मेरे पाइथन को नहीं पता कि क्या है SQRT, समझ में नहीं आ रहा, राइट? डिफाइन नहीं कर रखा कहीं पे। मतलब आप इस तरीके से समझो कि आप गए कॉलेज में, मैनेजमेंट को बोल रहे हो कि SQRT समझाना है, बताओ SQRT क्या होता है। अब उन्हें खुद नहीं पता कि SQRT क्या होता है। वो कहेंगे भैया SQRT किस चीज से रिलेटेड है, आप कहोगे मैथ से रिलेटेड है, वो कहेंगे मैथ वाले टीचर के पास जाओ, राइट? बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मैथ वाले टीचर के पास, हम उनको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, कि इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अब मैथ को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पे SQRT करूं तो क्या होगा? अब सर 625। अरे स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा सर 5 स्क्वायर रूट 5 आ जाना चाहिए ना? हाँ, यस सर। बट सी एरर, क्योंकि अभी भी पूछ आप किससे रहे हो, मैनेजमेंट से ही। मतलब टीचर आ गया वहां पे खड़ा है, पर पूछ आप मैनेजमेंट से रहना है, आप बताओ SQRT। अब क्योंकि इस मैथ वाले टीचर के ना नखरे हैं थोड़े से, वो कह रहा है कि जब मुझसे पूछोगे तभी बताऊंगा मैं, इससे पहले नहीं बताने वाला। तो मतलब सिंपल है कि आप इसको कहो, सर प्लीज आप बता दो math.SQRT, आप बता दो। जब इससे पूछोगे तो ये बता देगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर।
चीजें समझ में आई कि कभी भी जब आप किसी भी मॉड्यूल को एक्सेस करते हो तो आपको क्या करना होगा, उसी के साथ उसके फंक्शंस को एक्सेस करना होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा जी, तो इंपोर्ट करना हमने देख लिया, कैसे एक्सेस करना है वो हमने देख लिया, समझ लिया। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो इस वाले पार्ट को, सो दैट कि आपको आगे दिक्कत ना आए, समझ में आ जाए। और जैसे ही हो जाए नोट डाउन तो मुझे बता देना। हो गया? ठीक। यस सर। कोई सिंगल स्टूडेंट है जिसने नोट डाउन ना किया हो अभी तक? कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके दो तीन और फंक्शन है, इनको भी कर लो। फ्लोर है, सील है, पावर है। ठीक है, फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर वैल्यूज आपको पता ही है, जैसे हम पढ़ते आए हैं फ्लोर सील। तो जब राउंड ऑफ वाला जो रूल होता है, अगर उसको हटा दें हम और उसको फ्लोर वैल्यू करते हैं तो वो लो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है उसकी उसको पिक करता है। सील क्या करता है, उसकी लार्जेस्ट वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, और पावर क्या करता है कि जैसे पावर निकालनी है हमें किसी की, जैसे 2⁻³ 8 हो गया। प्रखर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो मतलब पावर में आ जाएगी, जैसे यहाँ पे 4⁻² कर रखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब पावर की बात जब हम करते हैं तो इस तरीके से कुछ आ जाएंगी चीजें हमारे पास। क्लियर हुआ? यस सर। यस नोट डाउन कर लिए तीनों के तीनों? नो सर। कर लो तो। नो सर। तो करते क्यों नहीं हो? नो सर। हो गया सर। हो गया? यस सर। अब देखो आगे। नेक्स्ट है कि अलाइज आप कैसे उसको यूज कर सकते हो और स्पेसिफिक किसी उसको कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। चलो मैं पहले प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला पार्ट। नाउ लेट्स सपोज गाइस, देखो अच्छा इसके फंक्शंस वगैरह देखने हो तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था हेल्प सिस में गए थे हम, यहाँ पे हेल्प मैथ लिखो क्योंकि हम इसको इंपोर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये जितने भी लाइंस यहाँ पे आएंगे डबल क्लिक करना एंड यू कैन सी कि लाइक उसमें सारे फंक्शंस, लाइक मैथ के यहाँ पे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। अकोज समथिंग 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 जो भी है ये, ठीक है। सील है, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या है, कोस है, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने अच्छे से। और भैया पता नहीं क्या है, एक्सपोनेंशियल्स हैं और फैक्टोरियल्स हैं, ठीक है, फ्लोर वैल्यूज हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, गामा है, ठीक है, गामा फंक्शन। और क्या है, कुछ जाना पहचाना से लगेगा तो बताऊंगा। लॉग्स हैं, ठीक है, मतलब एंड पावर है, ठीक है, रेडियंस वगैरह है, रिमाइंडर वगैरह है, साइन है, SQRT है, ठीक है, 10 है। और ये कुछ उसके कांस्टेंट वैल्यूज हैं कि भैया ये कांस्टेंट वैल्यूज रहती है मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे यूलर्स कांस्टेंट हो गया, पाई की वैल्यू हो गई, टाउ की वैल्यू हो गई, ठीक है, मतलब इस तरीके से। तो ऑब्वियसली हमें मैथ तो पढ़ना नहीं है, बट यहाँ से मतलब देख सकते हो आपकी कौन कौन से यहाँ पे फंक्शंस इसके अंदर है, तो हेल्प कमांड के थ्रू आप जाके चेक कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुझे जब भी किसी को एक्सेस करना है, ठीक है, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, एक ना पावर आपका जो फंक्शन बाय डिफॉल्ट इसका भी होता है, क्या बोलते हैं इसको, पाइथन का भी होता है। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 2 और 3 तो 8 आ जाएगा। अब बट अगर यही काम मैं करता हूँ मैथ के साथ में,
कि मैं कर देता हूँ मैथ डॉट पाओ एनसी 8.0, मतलब मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में आपको ये रिटर्न करेगा वैल्यूज को, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसकी। अच्छा, अब गाइस देखो बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, मैथ डॉट लिखना पड़ रहा है। तो अगर मुझे अलाइज मैं चाहूं तो यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे अलाइज क्या होता है, अब यहाँ पे अलाइज होता है कि एज ए समथिंग आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो। कैसे? लाइक इंपोर्ट मैथ एज एम, शॉर्टकट में। क्योंकि ये तो देखो वैसे मैथ था, छोटा सा था नाम इसका, काफी इजी था, तो आप इजीली क्या कर पाते थे यहाँ पे इसको मतलब डॉट डॉट करके एक्सेस कर पा रहे थे। बट लेट्स सपोज कि बहुत बड़ा नाम होता उसका, तो भी आपको बहुत बड़ा नाम लिखना पड़ता, फिर डॉट लगाना पड़ता, फिर जाके आप उसके फंक्शंस को एक्सेस करते। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अलाइज यूज कर सकते हो। तो एज एम आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो अब क्या कर पाओगे आप, अब आप यहाँ पे डायरेक्टली एम डॉट और वो सारे फंक्शंस उसके हैं वो एक्सेस कर पाओगे यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो मुझे जो भी करना है, जैसे मुझे करना है अगेन एसक्यूआरटी करना है, लेट्स सपोज क्या हुआ ये एम डॉट एसक्यूआरटी एंड मैं अगर यहाँ पे करूँ तो ये देखो सेम आ गया। क्लियर हुआ सभी को? सर कोई डाउट तो नहीं है? तो अलाइज भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ कि मैथ डॉट लाइक एसक्यूआरटी करूँ तो एग्जीक्यूट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, राइट? बिल्कुल, क्योंकि हो जाएगा मैथ करेक्ट। अच्छा, एक बात बताओ, ओके नाउ मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। तो इंपोर्ट मैथ एज एम, तो मैं जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक एम एसक्यूआरटी लाइक 25 किया था हमने, एंड यहाँ पे हमने किया था मैथ। अब ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करेगा सर, करेगा करना चाहिए, बट नहीं करेगा। देखो क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे मैथ को एज ए एम, यहाँ पे अब सब एम को जानते हैं, अब कोई नहीं जानता इसको कि ये कौन है, मैथ कौन है भैया। लास्ट टाइम पे मैंने मैथ भी इंपोर्ट कर रखा था और एम भी इंपोर्ट कर रखा था, मतलब मैथ एज ए एम कर रखा था, तो वो दोनों चीजें वर्क कर रही थी। क्लियर हुआ? तो इस चीज को याद रखना, तो इसको नोट डाउन कर लो प्लीज, इस वाले पार्ट को, कि अलाइज में आप अगर करते हो तो उसके साथ ही आप एक्सेस कर सकते हो। हो गया नोट डाउन? सर वो जो अभी आपने हेल्प किया था, तो वो हेल्प के ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, एक बार करके सर बता दीजिए। हेल्प के अंदर मैथ लिखेंगे, सिंपल, जिस भी मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, जो भी मैथ, मतलब मैथ कर रहे हैं तो मैथ के साथ। अब यहाँ पे क्योंकि एम करूंगा, क्योंकि मैं एम एज ए एम इंपोर्ट किया, तो मैं यहाँ पे एम लिखूंगा। क्लियर हुआ? फिर इस तरीके से आएंगे, वो कहेंगे कि एक्सक्यूज इतनी लाइंस, तो उस पर डबल क्लिक कर देना, वो सारी लाइंस एक्सपेंड हो जाएंगी। ठीक है, एक तो आंसर भी नहीं करते, सीधा लिखने लग जाते हैं, यस और नो में तो कोई आंसर ही नहीं। सर सर यस कुणाल। सर जब ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं सर, तो ये सर फ्लोर में क्यों आ रहा है सर, इंट में क्यों नहीं आ रहा? क्या इंटीजर में क्यों आएगा? स्टैंडर्ड जो हैं इसके मैथमेटिक्स के, वो सारे हमारे किस तरीके से होते हैं, फॉलो पॉइंट्स में। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड वो है रिप्रेजेंटेशन। में नहीं आएगा ये? क्या है? फंक्शन खोलने के ऐसे लिखोगे, ये नीचे नहीं 2655 कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम्हारी आवाज बहुत गंदे तरीके से आ रही है ब्रेक होके। आई थिंक, बट मैं जितना समझ पाया हूँ, आप ये समझना चाह रहे हो कि ये जैसे आपने हेल्प डॉट एम किया, इसके बाद जो लिखा आ रहा है एक्सक्यूज आ रही है हमारी, इतनी लाइंस आ रही है, कितनी आ रही है 256, ये क्यों आ रही है? ये वो लाइन आ रही है इसके फंक्शंस की। तो जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करोगे सारी एक्सपेंड हो जाएंगी लाइक दिस। क्लियर हुआ?
एक तो प्लीज बाय डिफॉल्ट म्यूट कर लो अबे। चल क्या रहा है यहाँ पे? क्लियर हुआ? आई थिंक सभी को क्लियर हो गया, इतना नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर। परफेक्ट। अब मैं आपको एक और पार्ट बताता हूँ। देखो ये तो बात थी कि चलो ठीक है कि बार बार हमें वो चीजें करनी पड़ती थी। नाउ लेट्स सपोज कि मुझे एक फंक्शन, मतलब जो एक मॉड्यूल है उसमें तो बहुत सारे फंक्शंस है, मुझे 2-3 फंक्शंस ही चाहिए उसके, मैं सारे इंपोर्ट क्यों करूं? राइट? तो मैं क्या कर सकता हूं ऐसी कंडीशन में? मैं डायरेक्टली, क्योंकि देखो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ SQRT करता हूँ, यहाँ पे 25 करता हूँ, तो इसको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट किसको? SQRT को, मतलब स्पेशल फंक्शंस को और पावर को। लेट्स सपोज मैं दो यहाँ पे मैंने फंक्शंस है उसके वो यहाँ पे क्या कर लिए हैं, इंपोर्ट कर लिए हैं, स्पेसिफिक कुछ फंक्शंस को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे SQRT करता हूँ लाइक 25 एंड सी, वो डायरेक्टली समझ पा रहा है क्योंकि अभी मैंने उनको इंपोर्ट कर रखा है। सेम वे में अब क्योंकि पावर वैसे इसके मैथमेटिक्स के सॉरी पाइथन के पास भी थी बाय डिफॉल्ट, बट वो ओवरराइट हो जाएगी अब की बार यहाँ पे। एंड सी जब हम पावर निकाल रहे थे तो वो उसमें आ रही थी, क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर में आती है, अब की बार वो फ्लोट्स में आएगा। एंड सी क्योंकि अब की बार मैथमेटिक्स वाली पावर यूज हो रही है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, उसको ओवरराइट कर दिया बाकी चीजों का। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। लिख लो इस पार्ट को कि किसी स्पेसिफिक को करना। अब यहाँ पे कॉमा कॉमा करते जाओ और यहाँ पे एक्सेस करते जाओ, तो इस पार्ट को लिख लो। जैसे जब ये मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराते होंगे सर, हमारे प्रोग्राम का साइज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तब प्रोग्राम का साइज, क्योंकि वो पूरे सारे आके आपको रेफरेंस की तरह आप यूज करते हो उसको। आपको बताऊंगा जब मैन्युअली बनाएंगे ना खुद, तब आपको समझाऊंगा कैसे होता है ये काम। ठीक। हाँ, क्योंकि मैनुअल अपना खुद का बनाएंगे, मॉड्यूल बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, फिर उसको इंपोर्ट करके फिर हम उसको एक्सेस करेंगे, सारी चीजें करेंगे हम, टेंशन मत लो। हो गया सर। हो गया? कोई ऐसा सिंगल स्टूडेंट है जिसने अभी तक नोट डाउन ना किया हो? नो सर। चलो हो गया, तो आज के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ तक आप सभी रिवाइज कर लो, ठीक है, और लाइक प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, ठीक है, और कल से फिर नए टॉपिक के साथ करेंगे। तो रिवाइज करके आना, टेस्ट कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एंजॉय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।